आपने जो मेरे को किस्सा बताया ना जेल का, ये बहुत ही ज्यादा मतलब लगा मुझे कि इंटरेस्टिंग, ये आना चाहिए। कि रात के 1-1:30 बजे जैसे ही बजते हैं तो मेरे उस रूम में कोई छम छम आवाज़ आती है और कोई स्त्री निकल जाती है। फिर 2 घंटे बाद वापस से छम छम करके स्त्री अंदर आ जाती है। पर 1 से 2 बजे तक इस वाड़े के संतरी भी दरवाजे के बाहर नहीं बैठते हैं। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले वो दरवाजा खोल के ऐसे लात मार के निकल जाती है, संतरी बैठा हुआ गिर जाता है। वो था क्या किस्सा दमन एंड दीव वाला जो आप बता रहे थे, ब्रिज जो टूटा? नानी दमन और मोटी दमन। नानी मीन्स छोटी, मोटी मीन्स बड़ी। उसको जोड़ने वाली एक ब्रिज थी। समुद्र के अंदर बढ़ती का समय था और वो ब्रिज टूट गया, कई बच्चे उसमें गिर गए। तो फिशरमैन देख रहे थे, बिना सोचे समझे उन्होंने अपने जान पर खेल करके बच्चों को बचाने का पूरा प्रयास किया। 9th की स्टूडेंट थी या 10th की स्टूडेंट थी, लड़की थी, और वो उसको पानी के अंदर बोल रही है कि अंकल आपने मुझे नहीं बचाया ना। बहुत ही लोकप्रिय हमारे चल रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी, उन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली है कि जो माँ बकरे की बलि मांग रही है वो माँ ही नहीं है, वो हमें लग रहा है। भारत के तंत्र को वैष्णवों ने जितना नुकसान किया है, रामकृष्ण परमहंस तो मछली खाते थे, उस जैसे सिद्ध हैं क्या आज के वर्तमान के संत? कोई रामकृष्ण है क्या? कोई विवेकानंद के बराबरी का संत है क्या? सारे आदिवासी नॉनवेज खाते हैं। तो ये हिंदू वैष्णव संतों के चक्कर में कन्वर्जन हो रहा है, वो धर्म छोड़ करके क्रिश्चियन हो रहे हैं। अगर हिंदू नहीं जगेगा तो एक दिन दीवार पे उसका सर आने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बलि ही देना है, पर मैं कहता हूं जो दे रहा है उसका विरोध आप नहीं कर सकते हो। आप अथॉरिटी हो, आपने तंत्र को पढ़ा है। अगर वैष्णवों में इतनी ताकत है तो बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन वाले क्यों मर रहे हैं, मुझे बताओ। हमें यूथ कमेंट में देता है कि नहीं अहिंसा परमो धर्मो उपकार। कहेगा अहिंसा परमो धर्मो उपकार? तुम्हारी माँ बहनों को उठा करके कोई ले जा रहा है, अहिंसा परमो धर्मो उपकार करोगे? अभी भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? आज तुम कश्मीर के लिए कटोरा लेके खड़े हो कि नहीं हमारा अखंड भारत का हिस्सा है, बोलना पड़ रहा है तुम्हें। कश्यप की ये भूमि, नीचे से देखो श्रीलंका तुम्हें डरा रहा है, नेपाल वाले तुम्हारे हाथ में नहीं है, बांग्लादेशी जिन तुम्हारे टुकड़ों पे जिन्होंने देश बनाया वो तुम्हें डरा रहा है। ये हिंदू की कायरता है। हिंदू को समझना पड़ेगा, हिंदू को जगना पड़ेगा, और तंत्र ही उसका मार्ग है। और तंत्र में जब मैं कहूं तो सात्विक तंत्र है। मध्य प्रदेश में भिक्षा कर रहा था, जो ये कमेंट करते हैं ना कि वेजिटेरियन होना चाहिए, उसने मेरे भिक्षा के कटोरे में लहसुन की चटनी, एक ताजा प्याज और रोटी डाली। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? गुजरात का एक वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है और उसमें दान देने वाले हैं फिशरमैन कम्युनिटी के लोग। मैंने उन स्वामी से पूछा आप मछली खाते हो? तो बोले नहीं, कैसी बात कर रहे हो? मैंने बोला मछली बेच करके दिया हुआ दान, उसके पैसे खा सकते हो और मछली खाने वाले इंसान को गले नहीं लगा सकते हो? आप कितने पाखंडी हो। हर एक मंदिर, हर एक मठ अपनी अपनी दान पेटी खोल करके देखे कि इसमें प्याज का पैसा कितना है, लहसुन का पैसा कितना है, मछली का पैसा कितना है। कामाख्या कितनी ताकतवर है? कामाख्या ही ताकतवर है। ट्रंप के जीतने के कितने % चांसेस थे? बिल्कुल भी नहीं थे। आपने आज तक इतिहास में कभी सुना है कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट चुनाव से पहले हिंदू धर्म की प्रशंसा करता हो? नहीं। ट्रंप ने की। क्यों की? तंत्र काम करता है, इसीलिए आज 10 साल से लगातार हिंदुस्तान में सरकार जो देख रहे हो, आज भी कामाख्या के अंदर जो बलि होती है। और महामूर्ख लोग हैं जो वहां पे बंद करवाने की बात कर रहे हैं। जिस दिन कामाख्या से बलि हट जाएगी वो तीर्थ भी लुप्त हो जाएगा। क्या तंत्र खुद को बड़ा बनाने में काम आता है? जैसे कि हम अपनी चीजों को मल्टीप्लाई कर सकें, चाहे बिजनेस हो चाहे पैसा हो। पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार चली है वो चंद्रा स्वामी के तंत्र के बलबूते चली। एक बार भी उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया पार्लियामेंट में। चंद्रा स्वामी ने उनको बोल दिया था कि जो करना है करो, मैं बैठा हूं। ओम बीजापुर गदेशु कामकरुजा चक्राब्द पाशोत्पल विहग्रस विशान रत्न कलशे प्रोदत्त कराम्बोरुह देयो वल्लभयास पद्म करया श्लिष्टो जुलदभूषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति समस्थिति करो विघ्नेश इष्टार्थद। ओम गम गणपतये नमः। स्वामी जी, जब पहला पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट किया था ना, उसके बाद से मैंने कभी गेस्ट का ना चयन नहीं करा कि ये गेस्ट मेरे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। वो आते गए, लेकिन आप एक, मैं ये किसी पॉडकास्ट में नहीं बोलता, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी आज एक उपलब्धि है कि आप हमारे चैनल पे बैठे हैं और आप हमारे साथ बैठे हैं। जिस दिन पहले दिन आपको सुना था उस दिन मेरे माइंड में क्लिक हुआ था कि ये इनके साथ बैठना है और एक पॉडकास्ट करना है।
वाह। तो पहला आप मेरा चयन थे, दूसरा जैसे कि आपने बताया कि आपके बहुत अच्छे मित्र राजश्री नंदी, इन दो के अलावा मेरे दिमाग में और किसी का नाम भारत के अंदर तो नहीं था। तो आज मैंने पहली उपलब्धि तो कर ली है। मुझे भी खुशी है आपके साथ ये पॉडकास्ट जब कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि कई छुए अनछुए पहलुओं को हम शेयर करेंगे। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बात करी, आपने मुझे बताया, आपने जो किस्से बताए, तो ये जो मैंने फर्रा बनाया था, ये मुझे लग रहा है किसी काम का नहीं है। मैं कभी मतलब फर्रा लगे इंटरव्यू मैंने कभी किया भी नहीं है कोई पॉडकास्ट, क्योंकि जो सहज है, जो सत्य है, उसको आपको कहने के लिए कोई रिहर्सल की या होमवर्क की जरूरत नहीं होती है। आपने जो मेरे को किस्सा बताया ना जेल का, ये बहुत ही ज्यादा मतलब लगा मुझे कि इंटरेस्टिंग, ये आना चाहिए, क्योंकि जेल नाम से और तंत्र नाम से दोनों ही चीजें बदनाम है। और दोनों का मिला हुआ नाम है जेल तंत्र, एक बुक है। अच्छा। जेल तंत्र एक बुक है। ओके। हाँ, तो उसमें जेल तंत्र, तो एक जो बुक है वो जेल के तंत्र कैसे चलता है, जेल के अंदर क्या ऑफिशियल अनऑफिशियल काम होते हैं, इलीगल वगैरह। पर हमारा जो विषय चल रहा था वो जेल के अंदर भी क्या आपका जो एक जिज्ञासा थी ना कि भूत प्रेत ये सब होते हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल होते हैं, और होते हैं ऐसा सुना हुआ नहीं, मैं तो जब महसूस किया आपने। हाँ हिंदू क्रांति वाले वो 7 साल मुझे जो याद हैं, हम अपने प्रारब्ध की यात्राएं जो होती है उसको टाल नहीं सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हर इंसान वो देखना चाहता है आपकी सक्सेस और आपके सुंदर लम्हों को, और मुझे बहुत कम पूछा जाता है मेरे स्ट्रगल वाले समय को, कि इस राष्ट्र के लिए या सनातन के लिए जो मैंने 7 साल दिए, तो वो आपके अनुभव क्या रहे, या उसमें सब ये कहते हैं कि 16 घंटे आप पूजा पाठ करते थे, ये सब ठीक, सबको पता है, लेकिन ये पहलू आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। मैंने एक आध बार अपने चैनल पे उसको थोड़ा सा दिया इशारा, पर हाँ ये सच बात है कि अंदर भी भूत होते हैं। भूत प्रेत की बातें कुछ मानव के डर के मारे लोग फैलाते भी हैं, लेकिन वास्तविकता भी होती है। तो तीनों जो मेरे कारावास के स्थान रहे, स्टार्टिंग में अजमेर जेल राजस्थान है, फिर जयपुर जेल है, और फिर हैदराबाद का चंचलगुड़ा जेल, और ये तीनों जो अनुभव हैं इसमें कई प्रतिष्ठित लोग भी मेरे साथ थे। जैसे मैं हैदराबाद वाले किस्से को से स्टार्ट करूं, आपको बताऊं, तो सारे वीआईपी जिस व्यवस्था के अंदर मुझे रखा गया था, हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर, तो सूर्य प्रकाश जी का प्रकाशन है दक्षिण भारत का, सूर्य प्रकाश जी उसके मालिक थे। उनके केस में ये था कि उन्होंने कहीं चेक पे साइन करके, वारंटी गारंटी वाले चेक देते हैं ना, तो वो चेक बाउंस कर दिया उनके फ्रेंड ने। ओके। तो सरकार की नीति के अनुसार आपने साइन किया तो उनको सज़ा हो गई। सज़ा हो गई तो वो हमारे साथ ही थे उसमें। हम लोग पूजा करते, मेरे पूजा पाठ में, यज्ञ में बहुत मेरे उन मित्रों ने सचमुच में हेल्प की है। जगन रेड्डी जी भी उस समय जेल में थे मेरे साथ, विजय साई रेड्डी जेल में थे, आचार्य जी जो वहाँ के आईएएस लेवल के कैडर के थे सीनियर मोस्ट, वो मेरे साथ थे। तो खूब पूजा पाठ, रामचरितमानस वगैरह का चलता था, भागवत चलता था। सूर्य प्रकाश जी कुछ दिनों बाद आए, और उनको जो रूम दिया गया, उस रूम के अंदर उन्होंने मुझे बताया कि स्वामी जी एक बात कहनी है आपको। तो कहा बताइए। तो कहा कि रात के 1-1:30 बजे जैसे ही बजते हैं तो मेरे उस रूम में कोई छम छम आवाज़ आती है और कोई स्त्री निकल जाती है, फिर 2 घंटे बाद वापस से छम छम करके स्त्री अंदर आ जाती है। तो मैंने कहा आपने उसको देखा है? कहा देखा तो नहीं, लेकिन वो आवाज़ जो है ना, मुझे मतलब मैं किसी को बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इतने पढ़े लिखे आदमी हैं हम, और क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा हनुमान चालीसा पढ़ लो, हनुमान चालीसा से। तो बोले हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ मैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम वगैरह बहुत पूजा पाठ वो भी करते थे। तो हम लोग सब मिलकर के भी सामूहिक भी हनुमान चालीसा करते थे। जेल में है अभी, समय तो काटना ही है। सही बात है। और जेल जो होता है हमेशा अपराधियों का नहीं है, जेल आरोपी भी अंदर होते हैं। आप मत भूलो कि सुभाष चंद्र बोस जेल में रहे हैं, गांधी रहे हैं, नेहरू रहे हैं, भगत सिंह रहे हैं, ये सब अपराधी नहीं है। और मैं भी रहा हूँ, तो मुझे गर्व है, मैंने अपने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए रहा हूँ, और मेरे साथ दूसरे भी कई थे। जैसे कर्नल पुरोहित भी जेल में रहे, आर्मी ने तो उनको क्लीन चिट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको क्लीन चिट दिया, तो अब आप क्या कहोगे, वो तो आज भी सर्व कर रहे हैं आर्मी में। तो ऐसे इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट ये जो एक्सपीरियंस है सुपर नेचुरल,
तो सूर्य प्रकाश जी ने बताया कि इसमें आप कुछ करो। तो मेरा पूजा पाठ चल रहा था, तो मैंने कहा एक सब जन बैठ करके 108 हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करते हैं। अच्छा, समय जेल में बहुत होता है। समय ही होता है। हाँ, और वो समय जो होता है ना, 1 मिनट आपका 1 साल होता है। अगर आप उसको यूटिलाइज ठीक नहीं से करोगे। नहीं कर पाए तो आप हो जाना पड़ता है। जेल के अंदर चलने का कारण ही यही है, क्योंकि वो जेल समय के आ जाते हैं। हिंदुस्तान के जेलों में अरबों रुपए के रहे हैं। हर जेल के अंदर जेल तंत्र चलता है। ये हर सरकार को भी पता है, खूब हफ्ते वफ्ते सब चलते हैं, सबको पता है। ओके, जेल के अंदर आपके सट्टे बाजारियां चलती है। जेल के अंदर आपके तिहाड़ जेल में फोन कैसे पकड़े जाते हैं, इतना अभी तो हम security देख रहे हैं कि क्या हो रहा है जेल से ही। है ना, हर जेल में है। तो कमिंग टू द पॉइंट कि ये तो चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके पास वो आध्यात्मिकता की ताकत है तो आपका समय, आप इसको हम कहते हैं बंधन योग। आध्यात्मिक जगत में अंदर बंधन योग पड़ेगा जब राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा आती है और 6वें में आपका राहु है, फंस गए आप, बंधन योग आएगा। या तो आईसीयू बेड पे जाओगे अस्पताल के, तो वो भी बंधन है, या बेहोशी की अवस्था में आपको समय काटना पड़ेगा, वो भी बंधन है। इससे बचा जा सकता है बचा जा तंत्र सकता के है। थ्रू, हाँ, मतलब उसको टाला जा सकता है। बचा जा सकता है, लेकिन आपका विल पावर खुद का ऊंचा होना चाहिए। आपके लिए दूसरे करते रहेंगे और आप अगर नीचे के हो तो नहीं होगा। तो सूर्य प्रकाश जी ने थोड़ा सा विश्वास रखा कि चलो सामूहिक करते हैं हनुमान चालीसा। 108 हनुमान चालीसा पाठ किए, और ऐसा नहीं उन्होंने कहा तो मैंने मान लिया। वहाँ पे जो हैदराबाद चंचलगुड़ा जेल के अंदर पुराने संतरी थे, तो उसमें एक बूढ़ा उसी जगह पे संतरी देता था ड्यूटी। मैंने उससे पूछा कि क्या सचमुच में ऐसी कोई वारदात है इस जेल में? तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं ऑफ द रिकॉर्ड ही आपको बोल सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड मैं क्या लिख के तो नहीं दूंगा, पर 1 से 2 बजे तक इस वाड़े के संतरी भी दरवाजे के बाहर नहीं बैठते हैं। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले वो दरवाजा खोल के ऐसे लात मार के निकल जाती है और संतरी बैठा हुआ गिर जाता है। अच्छा, मैंने कहा ये आपके ऑफिसर्स को पता है? बोले जेल में सबको पता है, लेकिन ये चीज़ सरकारी फाइलों में कभी भी नहीं आएगी। हम लोगों को पता है कि उसके निकलने का टाइम है, हम रास्ता छोड़ देते हैं, उसके आने का टाइम है, हम रास्ता छोड़ देते हैं, उसके रास्ते में हम नहीं आते, है ना। तो कौन है ये? उन्होंने बताया कि निज़ाम के समय ये घोड़ों के बांधने की जगह थी, चंचलगुड़ा जेल। ये ऑफिशियल मैं बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट पेपर्स में है। तो वहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे निज़ाम के ज़माने में। तो एक दिन की उन्होंने बताया बात है, शाम को कोई लोकल लेडी निकल रही थी और ये घोड़े बांधने वाले सैनिक तो सैनिक होते हैं, मूड में रहे होंगे, तो उसको बुलाया और रेप हुआ उसका, और उसको उसी जगह दफना दिया। तब वो जेल नहीं था, बाद में अंग्रेज सरकार ने उसको जेल बनाया, लेकिन जो उसकी डेड बॉडी अंदर रह गई थी तो वो तो अंदर रह गई और उसका घूमना चालू रहा। जब जेल बना तो भी उसका रास्ता वही का वही रहा। भूत प्रेत अपनी जगह नहीं चेंज करते। जितने भी जिनात होते हैं कब्रिस्तान के होते हैं, वो अपनी जगह चेंज नहीं करते। आप बिल्डिंगें बना लेते हो, मैं आपको हज़ारों एक्सपीरियंसेस दिल्ली के बता सकता हूँ, वो थे एड्रेसेस, जिन लोगों के मकान उन्होंने करोड़ों में लिए, रीसेल नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ना? मैं ये मेरे विटनेस है ये चीज़ें। तो जो लोग सोचते हैं कि ये सस्ता मिल रहा है ले लें, लेकिन एक बार वेरीफाई करना चाहिए कि जगह कौन सी है। तंत्र का कोई तो पावर होगा जो उनको वहां से शिफ्ट करा सकता हो। जो रेमेडी है वो हर आदमी क्या सोचता है कि फ्री में चीज़ें हो जाए, शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, फ्री में चाहिए, फिर मैं क्यों फंसूं, दूसरा फंसना चाहिए। कभी कभी इसमें शेर के ऊपर सवार हो जाता है। अच्छा, हाँ, अगर वो जो पुराना है, सपोज करो 50 साल 100 साल 150 साल वाली पुरानी चीज़ है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, आपको जगह खाली करनी पड़ती है। और मैं समझता हूँ इन चीज़ों से मसल पावर के थ्रू लड़ाई नहीं होती। सही बात है। आपका धर्म भी हम मानते हैं होता है, हनुमान चालीसाएं, दुर्गा चालीसा, सप्तशती, इनका असर है, बट एक लिमिट के बाद। आप शंकराचार्य जी की भी एक वीडियो को अगर देखेंगे कि जो मंदिर अनअटेंडेड रहता है उसमें प्रेत आत्माएं घुस जाती हैं, फिर वही देवों के अंदर प्रेत आत्माएं, आपको लगता है कि देव कार्य कर रहा है, देव नहीं होता, वो प्रेत होता है। ओके, जहां धर्म के सिस्टम को आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो अधर्म उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। स्वामी जी अभी मैंने एक हाल ही में पॉडकास्ट किया था, जी। आप बताना कि इस पार्ट को रखना है नहीं रखना। मेरे पास एक बंदे आए थे जो मोमडन थे और उन्होंने एक बात बोली कि आजकल जो ये कान्हा जी
लेके आ रहे हैं ना, अपने घर पे जो बिठा रहे हैं, ये प्रेत है। प्रेत वैसे किसको कहते हैं? पितृ है और प्रेत है। परिवार के अंदर मृत्यु हो गई तो उसका एक प्रोसीजर होता है, 1 दिन 2 दिन वाला, फिर पगड़ी रस्म से होती है, फिर चौथा होता है, फिर 12 दिन का गाय को खिलाते हैं, फिर 12वां होता है, फिर 13वां होता है। गरुड़ पुराण के अंदर आता है ना, 13वें दिन पे उसको कह देते हैं अभी आगे की यात्रा कर। और फिर उसका 6 महीने वाला भी होता है, 1 साल का भी होता है। आजकल तो कोरोना काल के अंदर देखा गया कि लोगों को एक ही दिन में सब शॉर्टकट कर दिया। और आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, अखबार के अंदर आ जाता है कि सो एंड सो मर चुका है, उसकी पगड़ी रस्म है, उसी 1 दिन के अंदर 1 से 12 वाली सारी रस्में कर दी जाती है। ठीक, मैं आपको कहूँ कि आपकी 4 दिन की टूर पैकेज है और 4 दिन का खाना एक ही दिन में खा लेना है, तो आपको कैसे लगेगा? बिल्कुल सही बात है। तो पहले दिन जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, उसका खुद का ही एक्सेप्टेंस नहीं होता है कि मैंने शरीर छोड़ दिया। वो बार बार शरीर की तरफ लौटती है। हर आत्मा नहीं लौटती होगी, जिनको रियलाइजेशन है वो तो ठीक है धार्मिक मार्ग पे, पर मोस्ट ऑफ द सोल्स। इसीलिए आप देखते हो कि हिंदू धर्म के अंदर जितनी जल्दी हो सके डेड बॉडी को बोल देते हैं कि आप रवाना कर दो, ताकि उस आत्मा की जर्नी आगे की चालू हो सके। जितनी आप डेड बॉडी को ज़्यादा रखते हो, मैं कई कम्युनिटीज़ को जानता हूँ जो सूर्यास्त के बाद डेड बॉडी रखते भी नहीं है, और किसी कारण से देर भी हो जाए तो रात को भी जला देते हैं। कुछ में रात में नहीं भी जलाते हैं, पर उसका बॉटम लाइन यही है कि प्रेत आत्मा उसके अंदर वास कर सकती है। एक ट्रेडिशन और भी हिंदुस्तान के कम्युनिटीज़ में होता है कि स्त्रियों के डेड बॉडीज़ को भी रात में अवॉइड करते हैं रखना, क्योंकि स्त्री के बॉडी में जो प्रेत होते हैं, जिन्नात होते हैं, वो प्रवेश कर सकते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं उस खुशबू से या उनके शरीर से। भोग की वृत्ति प्रेत में होती है। तो आप जो बता रहे हो कि ये जो हैं वो प्रेत हैं, मैं इस पर कमेंट इसीलिए नहीं कहूँगा कि ये अथॉरिटी वैष्णवाइट्स की है, वो मैं तो इन चीज़ों को एनकरेज नहीं करता हूँ। मैंने एक एपिसोड भी बनाया था कि वो उसको नहला रही है, दुला रही है, लाला को टीवी दिखा रही है। ये आजकल मेरे ख्याल से ज़्यादा सेल्समैनशिप और रील बनाने के चक्कर में हो रहा है। हमने धर्म को भी एक कमोडिटी बना दिया, लेकिन अगर उसके गहरे में उतरेंगे तो यस, उसके मेरिट डिमेरिट्स तो चलते हैं साथ में। अभी जैसा आपने बताया कि वैष्णव एक कम्युनिटी है, वो ज़्यादा बता सकती हैं। बहुत सारे इसमें भी मतलब बटे हुए हैं चीज़ें, जैसे कि आपने जो धारण किया हुआ है भगवा, ऐसे ही एक काला वस्त्र, काला चोला भी है जो धारण किया हुआ है, लेकिन उसके प्रति लोग हमेशा एक डर की भावना रखते हैं, भगवा के प्रति नहीं है। नहीं, भगवा भी जो उस तरह पथ की साधना करता है तो कुछ दिनों के लिए उसे भी काला पहनना पड़ता है। जैसे अब हमारा भैरव प्रतिष्ठित हो रहे हैं श्री त्रिपुर भैरव शक्तिपीठम में। हाँ जी। तो मैं खुद जो अनुष्ठान में रहूँगा तो भैरव के अनुष्ठान में हम काले वस्त्र में उसके अनुष्ठान कर सकते हैं। जैसे इस चीज़ को ऐसे समझो कि आप सपोज करो पुलिस डिपार्टमेंट के हो, हाँ जी, तो आप पुलिस की वर्दी पहनोगे। आप आर्मी के हो तो आर्मी की वर्दी पहनोगे, ठीक है। आप डॉक्टर हो तो सफ़ेद कपड़े आपके रहेंगे। तो जिस एनर्जी को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस एनर्जी को जो भी पसंद है वो चीज़ें आप करते हो। बिल्कुल सही। तो भैरव है तो काले रहेंगे, राहु है तो काला रहेगा, शनि है तो काला रहेगा, काली है तो काला रहेगा, है ना। नाथ संप्रदाय के साधु काला लंगोट बांधते हैं। नाथ संप्रदाय की ही बात कर रहा था। नाथ संप्रदाय, और नाथ संप्रदाय की प्रामाणिकता है। मैं नाथ संप्रदाय के मेरे कई मित्र हैं साधुओं में, तो बड़ी उनकी साधनाएं तेज होती है। इसमें आपस में कंपटीशन होता है पावर का? नहीं, पावर जिसके पास जेन्युइन होगा ना वो उसका डिस्प्ले करता है ना कंपटीशन करता है, कभी नहीं करता। लेकिन हमारे पॉड पे बहुत सारे बंदे ऐसे आए हैं जिन्होंने बताया कि हमारे पास इतने प्रेत हैं और हम इतनी, हमारे पास एंटिटीज है, कर्ण पिशाचिनी है, योगिनी है। तो आप किस तरह से देखते हो, और क्या आपके पास भी ऐसा कुछ है पावर का सोर्स? ऐसा मैं किसी का विरोध करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे बताओ, अगर मेरे पास कर्ण पिशाचिनी है, मेरे पास इतनी साधनाएं हैं, तो मैं यहाँ पर बैठ के कर क्या रहा हूँ? फिर तो मुझे धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरह रहना चाहिए ना, चिट निकालता जाऊँ। सब धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं बनेंगे। हनुमान जी की जिनके पास सिद्धि है, बिल्कुल सब नहीं बन सकते। ये योग होता है और साथ साथ में दैव की कृपा होती है। 2 प्रारब्ध
व्यक्ति का होता है, और की हुई लाइनेज गुरुजनों की, उस कृपा से लाखों में एक होता है। और जिस कर्ण पिशाचिनी वगैरह को सिद्ध करने वाला मैंने अपने जीवन के अंदर एकाध ही देखा है, और वो भी साइलेंट मोड पे ही रहता है। लेकिन ये चीजें होती हैं, ये हाँ, कंफर्म है। इंदौर के अंदर मैंने एक साधक से मिला था, मैं नाम इसलिए नहीं बताता क्योंकि रियल जो साधक होता है वो पब्लिक में नहीं आता है, ठीक है, बताइए आप। है ना। हाँ जी। तो इंदौर की बात है, इंदौर में ये साधक है। मैं तो कर्टसी मिलने ही गया था, तो उन्होंने आओ भगत से बिठाया, बोले कि मैं थोड़ा गादी पे बैठूं, सेवा का है। तो उसमें एक व्यक्ति उनसे मिलने आया, पॉलिटिकल पर्सन था। तो उन्होंने आकर के उनसे वो पॉलिटिकल थोड़ा सा तेवर के साथ बात की, ये कि अरे आप हमारा काम नहीं कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो उन्होंने यहाँ से बोल दिया कि प्यार से बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब सर पे बैठोगे, हैं? खोल दूं क्या सारे चिट्ठे, किसको कहाँ मरवा के कहाँ दफनाया है तुमने, तुम्हारा उसके साथ क्या चल रहा है, कितनों के साथ तुम रंगरेलियां कर रहे हो, परसों कहाँ थे, नरसों कहाँ थे, क्या कपड़े, ये धड़ाधड़ बोलते जा रहे हैं। उन्होंने पाँव पकड़ लिए, बोले बाप जी गलती हो गई। बोले बस प्यार से बात कर लिया तो तुम इसको मिसयूज करने लगे, काइंड ऑफ। उनके पास सिद्धि, लेकिन कोई एनकैश नहीं करते इन चीज़ों को। वो जिसको कहते हैं ना कि लोक उद्धार के लिए थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया तो किया, बाकी नहीं। आप अभी शायद आप एक लिलीपुट आजकल एंटिटी चल रही है, लिलीपुट, कच्चे कलवे, 1.5 फुटिया, ये एग्जिस्ट करती है। कहते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसको अपना इधर से उधर ब्लैक मनी ट्रांसफर करने के लिए रखते हैं, टीएफ शक्ति है इसके पास। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। हाँ जी। मैं जिन दिनों स्टूडेंट था उन दोनों एक पुस्तक छपती थी, सच्ची कहानियाँ, हाँ जी। है ना, हॉरर स्टोरीज होती थी, वो बुक बहुत बिकती थी। मैं जर्नलिज्म में रह चुका हूँ, इसीलिए मैं अथॉरिटी के साथ कहता हूँ। उसके जो बहुत अच्छे राइटर थे वो मेरे मित्र थे। तो हर हफ्ते उनका एक अंक में हर स्टोरी छप जाती थी भूत प्रेत वाली। मैंने कहा भाई इतनी भूत प्रेत की स्टोरी कहाँ से लाते हो? तो बोले कोई स्टोरी होती नहीं है, पब्लिक को पढ़ना अच्छा लगता है, हम लिखते हैं, वो छपता है, हम कुछ छपता है, वो बिकता है, तब मेरी नौकरी चलती है। सोशल मीडिया पे जितने भी ये भूत प्रेत हैं, इनमें से मैं मानता हूँ हार्डली 10% भी अगर सत्य हो, बहुत बड़ी बात है। ये सब एक लूटपाट चल रहा है आजकल। फेसबुक पे लोग लाखों रुपए लूट रहे हैं कि आपको ये साधना करवाएंगे, ये साधना करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। साधना करना है तो आपको उसके लिए फेसबुक पे लाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वो फेसबुक बंद करके आप उसको चीट करके गरीब इंसान को लूट देते हो, या ऐसे कई स्कैंडल और भी हैं। भूत प्रेत है, ये बात सच है, लेकिन जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है आजकल रील्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, आप मुझसे भी पूछे फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ, फिर मैं आपके साथ बात क्यों कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि अवेयरनेस समाज के अंदर रहे, एक होश रहे, एक उनको समझ रहे कि ठीक है, जहर अगर कहीं बिक रहा है तो जहर बिक रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को आप जहर समझो और खा लोगे मरने के लिए, नहीं। या कहीं पे अमृत है तो अमृत, अगर मैं कहूँ कि हिमालय में, तो हर जगह पे उसके कोई फ्रेंचाइजीज नहीं है अमृत की। तो भूत प्रेत एक एनर्जी है। जैसे घर के अंदर टॉयलेट की एक फिक्स जगह होती है, मंदिर की फिक्स जगह होती है, किचन की फिक्स जगह होती है, तो वास्तु के दृष्टि से भी भूत प्रेत उस नेगेटिव एनर्जी की फिक्स जगहें होती है। कुछ फिक्स पेड़ होते हैं, कुछ इलाके होते हैं, हर जगह ये चीज़ें नहीं होती। और ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता कि भाई पॉश अमीरों के इलाके हैं वहाँ पे ये नहीं होते, वहाँ पे भी होते हैं। तो उसका एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर को समझ जाओगे तो आप काफ़ी कुछ चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। साइकोलॉजिकल जो हमें डर लगता है वो डर से भी बाहर आ जाओगे। और इस डर को मुझे लगता है कि हमारा धर्म इतना सबल है, हमारे भगवान हनुमान चालीसा वगैरह हैं या भैरव जी हैं, ये इतने आपको कम समय के अंदर असर देते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं। 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर दो, कोई से कोई बड़ा से बड़ा तंत्र आपके सामने नहीं टिकता है। ये किया हुआ, आजमाया हुआ हमारा है। लेकिन हमें कहते हैं कि आप कर लो। बीमार आप हो, आपको करना चाहिए ना, हम क्यों करेंगे आपके लिए? लेकिन हर आदमी इस चक्कर में फंस जाता है कि दूसरा कहता है मैं आपके लिए कर दूंगा, और वो कर नहीं पाता। आप खुद कर सकते हो, निकल जाओगे। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं निकाल दूंगा। शॉर्टकट तो स्वामी जी यही है। अभी जैसे आप ये जो बातें बता रहे हो, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। अभी हमारा दोस्त था एक, तो 12वीं के पेपर थे उसके, तो वो एक्साइटेड था कि भाई मेरे को तो जाना है, वहाँ पेपर कोई और ही देगा। अच्छा। तो आप ये जो कह रहे हो ना कि कोई और करके दे दे, तो इसी में ज़्यादा खुशी मिलती है। ऐसा होता नहीं है।
मैं तो एक खोजी प्रकार का व्यक्ति रहा हूँ और मैं मरते दम तक आखिरी श्वास तक सीखना चाहूँगा, मैं शिष्य ही रहना चाहूँगा। तो एक अनुभव जो मेरे जीवन में रहा, अभी भी वो मध्य प्रदेश के अंदर है, 900 ईयर्स के ऋषि महाराज का, जो हमेशा मैं बताता हूँ। हाँ जी। मैंने काफ़ी समय उनके साथ गुजारा। वो मतलब दूसरे शरीर में परकाया प्रवेश होता है उनका। मैं जब मिला था तब कोरोना काल चल रहा था, तो मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि हो सकता है ये चेतना मुझे मिसगाइड तो नहीं कर रही है, कोई भूत प्रेत हो और वो मुझे बताया कि मैं सो एंड सो ऋषि हूँ। गिरनार के वो ऋषि हैं। आप मानोगे नहीं, मैंने उनसे 1:1 कोरोना के विषय में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विषय में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के विषय में वो प्रश्न पूछे जिनका कोई लेना देना किसी आत्मा का नहीं होता, लेकिन उन्होंने सटीक और इतने बढ़िया मतलब उसके सॉल्यूशन बताए कि मैं खुद शॉक्ड हो गया कि एक टर्मोलॉजी होती है ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट की टर्मोलॉजी कहाँ से वो यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि ये टर्मोलॉजी आप कहाँ से लाते हो, आप तो 900 ईयर्स से जो है सूक्ष्म में चल रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आप लोगों के साथ ही चलते हैं, आप लोगों के साथ रहते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं। तो जो आजकल भूत प्रेत आप देखते हो, मैं कई रील्स वगैरह पे आप देखते हो कि मोबाइल पे भी देख करके कभी कभी वो रिएक्ट करते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो ये बात गलत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी उनको असर करती है। इनकी रेडिएशन तो टेक्नोलॉजी की होती है ना। ओके। अगर आप इंग्लिश म्यूजिक सुन रहे हो अपने मोबाइल पर तो आपका पाँव हिलता है, हिंदी भजन सुनते हो तो आपका सर हिलता है, तो मंत्र सुनते हो तो मन तो थोड़ा बहुत हिलेगा कि नहीं हिलेगा, कुछ ना कुछ तो पुण्य प्राप्त होगा। मैं इसीलिए कहता हूँ, कुछ नहीं पढ़ सकते हो कोई बात नहीं, कम से कम सुनना तो चालू करो। थोड़ा सुनोगे तो शुद्धता आएगी, आपके घर की वाइब्रेशंस बनेगी। जैसे सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, सप्तशती है, ये छोटे छोटे उपचार हैं, कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। हाँ जी। और उसका वाइब्रेशन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। आपके घर में सारा दिन इंग्लिश म्यूजिक चलती रहे और सारा दिन सुंदरकांड चलता रहे, फर्क आप खुद महसूस कर सकते हो। आजकल गुरुजी ना बिलियंस ऑफ डॉलर का इंडिया में मार्केट है, आपको पता, ब्लैक मैजिक का। मिसगाइड करने वाला ब्लैक मैजिक है ना ये पूरा का पूरा। डरे हुए को डराना बहुत आसान है। मेरे पास हजारों रोज के प्रश्न होते हैं, हजारों होते हैं। अगर मैं सच बताऊं आपको, एक भी व्यक्ति से इस तरह से अगर 10-10 हजार भी लेना शुरू करूं तो मेरे भंडार भर जाएंगे करोड़ों में। पर इसका जवाब ऊपर देना होता है, ये देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि तंत्र के नाम पर गलत करने वाले का अंत भी ठीक नहीं होता। आप कुछ समय तक पैसे कमा सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे लेकिन हो। अंत ठीक नहीं होगा। मैं जस्ट लास्ट टाइम मैंने श्री विद्या के बारे में बताया था। जयपुर के अंदर एक व्यक्ति, मेरे मित्र के, हिंदुस्तान टाइम्स में वो काम करते थे, सुभाष शर्मा जी, उनको एडवर्टाइजमेंट मिलती थी उस व्यक्ति की, फुल फ्रंट में छपती थी वो, कि श्री यंत्र देते हैं चार्ज करके, चार्ज श्री यंत्र। आजकल लोगों में क्रेज है ना श्री यंत्र। तो श्री यंत्र चार्ज्ड है, वो ऐसा थोड़ी है कि बैटरी आपके घर पे पहुंचेगी तो लक्ष्मी आ जाएगी और पैसे बरसेंगे। भाई श्री यंत्र चार्ज्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसके आगे भी एक प्रोसेस तो आपको करना पड़ता है। बिल्कुल सही। आप मोबाइल लाते हो, उसकी बैटरी लाते हो, बस एप्पल कंपनी की हो या दुनिया की बेहतरीन कंपनी की हो, उसको बारंबार चार्ज तो करना पड़ेगा आपको, एक बार में नहीं होगा। तो वो लोग नहीं समझते हैं। वो बेच रहा था अपने यंत्र, खूब करोड़ों के लगाए, लास्ट में उसका बेटा रोड एक्सीडेंट में गया, उसका जो बना बनाया एम्पायर था एकदम धूल हो गया, एंड जीरो पे आदमी वो आ गया। और उसने कहा कि गलती हो गई। ये आपके आंखों देखी है सारी आंखों देखी, अभी भी व्यक्ति सब जिंदा ही हैं वो सब। पर हम कभी कभी मर्यादा के से नाम नहीं लेता, ठीक भी नहीं है किसी का नाम लेना, ठीक है, लोगों को समझाने के लिए कि थोड़ा समझो, तुम बीमार हो, दवा तुम्हें खानी पड़ेगी। और जिस 21वीं शताब्दी में हम रहते हैं तो वहाँ पे विज्ञान एक्चुअली क्या है, हमारा अंधविश्वास क्यों बढ़ता है, स्पेशली हिंदूज के अंदर। हमारी बचपन से माँ बाप कहते हैं कि नहीं, बड़ों से सवाल नहीं करना, ये पूछना मत। इसलिए हमने किसी से सवाल तो ठीक, जिज्ञासा भी नहीं बताई। क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ऐसा क्यों है, तो तुम बदतमीज हो, तुम पूछते हो, हाँ। है ना। तो मुझसे तो मैं छूट देता हूँ, मेरे से जो दीक्षा लेने आते हैं, मैं बिल्कुल जितना समय उनको दे के बोलता हूँ, कोई भी माइंड में क्वेश्चन हो तो पूछ लो। आप अंधविश्वास रख करके ऐसा मत सोचना कि मैंने आपको गुरु मंत्र दे दिया तो आपका बेड़े पार हो गया, आपको कुछ नहीं करना। नहीं, आपको करना है, बिल्कुल सही बात है। आपको करना है। आपको मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा हूँ, आपको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कैटलिस्ट। गुरु तत्व ऊपर है,
तो उसको आपको खुद करना पड़ेगा, है ना। आपका मैं पॉड देख रहा था स्वामी जी, और आपने फादर की एक इंसिडेंट बताया, वो आप, मैं चाहता हूँ क्योंकि सबकी ऑडियंस अलग है, तो वो कंप्लीट आप शेयर करें। जिस तरह से बच्चा तो अपने डीएनए फादर मदर से ही लेता है, मेरे हाँ जी। फादर भी बहुत इस लाइन के मतलब खोजी थे। उसका कारण था कि मेरी, अब तो शरीर में नहीं, मेरी बुआ धरती पे भी नहीं है, मेरी बुआ की शादी हो गई थी और उस शादी के दौरान उन पर किसी ने मैजिक, काला जादू कर लिया था, ऐसा मेरे फादर का मानना था। ठीक है। तो अपनी बहन को बचाने के चक्कर में परिवार में विद्या वगैरह थी, हम जिस ब्राह्मण कुल से आते हैं उसमें हम शक्ति के उपासक हैं, और शक्ति मतलब हम व्यवस्थित पूरी की पूरी जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। हाँ जी। और कोई ना हाँ नहीं होती हमारी, हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हाँ बलि प्रथा का समर्थन करते हैं तो करते हैं, हम करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि वो माँ का भोजन है, उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं सब चीज़ों में मुंह मत डाला करो। अभी इस बारे में भी करेंगे बात बलि विधान तो पे। फादर जो थे उनको पता चला कि इस पे मैजिक है तो कहाँ जाएं, तो थोड़े से उनके मन में आया कि बहन के लिए मुझे कुछ सीखना पड़ा तो सीख लूँगा। तो वो एक गुरु की शरण में पहुँचे और इन शॉर्ट टाइम जो भी उनको क्रियाएं सीखनी थी वो सीखी। हम बचपन में मतलब उन चीज़ों को रिकॉल करते हैं, तो मंत्र के साथ जब वो लौंग होते हैं ना, क्लव्स, वो मंत्र के साथ अगर लौंग फेंक दें उसको उठा करके, तो सारे लौंग एक दूसरे से जॉइंट होकर माला बन जाती थी। जैसे आज भी मुझे नहीं पता आपके दिल्ली वगैरह में इस तरह का व्यक्ति होगा, हमारे यहाँ आज भी है कमरा, हम बोलते हैं जॉनड्रेस, जॉनड्रेस होती है ना, तो जॉनड्रेस के अंदर लकड़ियों की एक माला पहनाते हैं। तो जब जॉनड्रेस होता है व्यक्ति को तो वो माला के सारी लकड़ियाँ जुड़ी हुई रहती हैं। जैसे जैसे जॉनड्रेस खत्म हो जाएगी वो माला खुलती जाएगी। अच्छा। एलोपैथी वाले मुझ पर केस कर देंगे, जैसे सिद्धू को हैरान कर रहे हैं, मुझे भी, लेकिन ये फैक्ट है और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। मैं आपको लाखों दिखा सकता हूँ, ये आदमी मरेगा नहीं आदमी। तो वो जब गले में माला डालते हैं, जॉनड्रेस वाली उस वनस्पति की होती है, ये मैं अंदर जंगल विस्तारों की बात बताता हूँ, वलसाड़ वगैरह में तो शहरों में भी आपको ये मिल जाते हैं, हम बुआ बोलते हैं उसको, और बच्चा ठीक होता है, माला खुल जाती है, माला को फिर नदी में या किसी अच्छी जगह पे छोड़ देते हैं। ये जो आपने कहा ना वनस्पति, वो एलोपैथी वाला पे केस कर देंगे, अभी मैं भी बहुत ट्रोल हुआ हूँ इस चीज़ के पीछे। अभी हाल ही में स्वामी जी, मैंने एक व्यक्ति देखा जंगल के अंदर, उसने बिच्छू ने उसको काट लिया, और मैं बोल रहा हूँ कि गाड़ी निकालो यार, लेके चलो जल्दी, दर्द से पागल हो रहा है। उसको लिटाया, जो वहाँ पर एक जंगल के अंदर एक मंदिर है, गुरुजी वो ऐसा मंदिर है कि मैंने उसकी शक्ति देखी है, शिव मंदिर है वो, टाइगर बाहर बैठा हुआ है, कोई बाउंड्री नहीं है, अंदर गाय बंधी हुई है, अंदर नहीं आता, हमारे सामने। नहीं, रीच वगैरह वाला जो आप रील्स देखते हो, राजस्थान के अंदर ये मंदिर है? नहीं नहीं, ये मंदिर पीलीभीत में है। अच्छा। और मैंने देखा कि बिच्छू के डंक को मंत्रों से सही कर दिया गया है। बिच्छू के डंक को मंत्रों से सही करने वाला व्यक्ति है ना, मैंने व्यक्ति एक केस नहीं 10 केस देखे। फोन पे उसने कहा कि बिच्छू ने काटा हुआ है, हाँ जी, फोन पे ठीक किया, मैंने उसको वेरीफाई किया कि सचमुच में है, क्योंकि हम थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना। मैंने कहा ये साइकोलॉजिकल तो नहीं है? बोला नहीं स्वामी जी, बिल्कुल फर्क पड़ गया, फोन पे बता रहा है। क्या साइंस है इसके पीछे थोड़ा सा? मैं मानता हूँ ये मंत्र की शक्ति है, मन अंतर, मन की अपनी मंत्र की एक एनर्जी है। मेरा कोई बहस नहीं है एलोपैथी वालों से, वो खुश रहे अपने, उनकी दुकान उनकी है, हमारी उससे कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन महाभारत के अंदर जो शब्दभेदी बाण चलता है, नाग बाण चलता है, त्रिशूल चलता है, बाणों की वेराइटीज है, और लास्ट में आप जानते हो पृथ्वीराज चौहान ने भी शब्दभेदी बाण चलाया हुआ है। हाँ जी, आंखें बंद है, हाँ है ना? सही बात है। आजकल का सेक्युलरिस्ट तो मानेगा ही नहीं, पर ये इतिहास का कड़वा सच है कि पृथ्वीराज चौहान ने आंख बंद करते हुए भी बाण चलाया और बाण लगा अपने निशाने पे। बिल्कुल सही बात है ना? तो जो मंत्र चलता है ये मन अंतर इति मंत्र है। तो मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आप ये सोचो, सात्विक तंत्र की मैं बात करूंगा, मेरा जो अनुभव है वही मैं बता रहा हूं। अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति को यहां बैठा हुआ व्यक्ति ठीक कैसे कर सकता है मंत्र के आधार पर? और कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, मेडिकल लेवल का आदमी है। जब उसने एलोपैथी वगैरह से थक गया, पूरी तरह से टूट गया कि कोई रास्ता नहीं है, तब स्वामी जी कुछ करना पड़ेगा आपको, तो फर्क पड़ता है, मंत्र ट्रेवल करता है।
इंस्टेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 6 घंटे बाद होगा, 8 घंटे बिल्कुल बाद बिल्कुल ऑन द instant। स्पॉट होता है, इंस्टेंट होता है। क्योंकि मन जैसे वायु है, वायु हर जगह है। ऐसा थोड़ी होगा कि आप पानी में एक मतलब जो वायर डालोगे तो यहाँ पर 100 फीट में पहले 10 मिनट में आएगा, वहाँ 20 मिनट में करंट आएगा, फिर 30 मिनट में करंट आएगा। इंस्टेंट जाता है करंट। या इसको और समझो, सैटेलाइट ऊपर है तो उसका डीटीएच जी टीवी इंडिया में भी देख रहा है, दुबई में भी देख रहा है, अमेरिका में एक साथ ही तो देख रहा है। राइट। तो ये टेक्नोलॉजी मनुष्य की बनाई हुई अगर आपको इतना दे रही है तो ये तो उसका मंत्र है भाई। और मंत्रों की अपनी अपनी एनर्जी है, मंत्र का अपना अपना अनुष्ठान है, मंत्र का अपना अपना न्यास है, मंत्र का अपना दिग्बंध है, मंत्र का अपना सिलेबल है। कोई 16 अक्षरी है, कोई 9 अक्षरी है, 5 अक्षरी है। किस ऋषि का है उसमें आता है ना, ऋषि कौन है मंत्र का, तो उसका फर्क पड़ता है। तो ये मंत्र है बिच्छू वाले जो आपने बताए, सर्प वाले हैं। हाँ जी। राजस्थान में तो ये मंदिर हैं जो काफी फेमस है। अलवर के पास बहुत सारे बहुत ऐसे- सारे मंदिर, हाँ, और ये मैंने देखे भी हुए हैं कि है बात, ये काम माननी करते पड़ेगी, हैं। ये काम करते हैं। हाँ जी, आपके फादर वाली स्टोरी में थे हम। तो उन्होंने सीखा, और सीखा तो बुआ तो ठीक हो गई। फिर वो कहते हैं ना कि उस फील्ड के अंदर ये अंत अगर आपको करने नहीं आता है तो आप और गहरे चले जाते हो, और एक ग्रीड आता है, सात्विक ग्रीड, कि और सीख लूं और सीख लूं। जैसे मैंने कहा मैं अंत तक सीखूंगा। और किस्सा ये हो गया कि हमें अपने लिए भी चार्जिंग रखना पड़ता है। जैसे 4 नवरात्रि हम मानते हैं, 2 जाहिर नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि, हाँ जी, उसमें हाँ जी। अनुष्ठान होता है, हम आसन नहीं छोड़ते हैं। हाँ जी। फिर महीने के कुछ सिलेक्टेड डेज होते हैं, वो भी हम साधना में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। उस पर्टिकुलर नवरात्रि से पहले एक केस हमारे पड़ोस में ही था, जहाँ पर एक परिवार रह रहा था और इमली का पेड़ उनके पेड़ में घर पे था। उस स्त्री को तकलीफ होती थी। दिन के समय वो क्या करती थी, उन दोनों ट्रेंड चल रहा था, मैंने कहा ना ये अपडेट रहते हैं प्रेत आत्माएं, उस संतोषी माता का ट्रेंड चल रहा था। तो वो हाथ बात आशीर्वाद वाला करके खड़ी रहती। बड़े बड़े सेठिया लोग उसके पाँव छूते थे, खूब पैसे रखते थे। क्या खाओगे माँ, क्या खिलाऊं, और वो अपने फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम चलाता था। लेकिन वो सब माँ लोग, नहीं था। हाँ, सब लोग उसको संतोषी माता मानते थे। हाँ। फादर को उनके हस्बैंड ने दिखाया कि ये दिन में तो संतोषी है, रात में कुछ और हो जाती है। तो फादर ने तो देख के ही बताया कि ये अलग चीज़ है भाई। तो बोले इसका इलाज, बोले मैं बताऊंगा, अभी नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में मैं अनुष्ठान के बाद फिर बताऊंगा, तैयारी करनी पड़ेगी। तो फादर को अंदाज आ गया था कि ये ऑर्डिनरी नहीं है हैवी वेट। भूत प्रेतों में भी कैटेगरीज होती है, ऐसा नहीं एक कैटेगरी नहीं होती हाँ जी। है ना। तो ये अनुष्ठान में बैठे हुए थे और उनको पता तो पड़ गया कि ये इंसान अपने लिए तैयारी कर रहा है, अब इसके अनुष्ठान को तोड़ना ज़रूरी था। तो इनकी पत्नी को बहुत परेशानी हो गई, हेल्थ और ख़राब हो गई। तो वो दौड़ते हुए आए, बोले महाराज जी आप तो दयालु हैं, कृपालु, जो इमोशनल कर सकते थे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, आप कुछ कृपा करो, आप कुछ भी पानी बबूती जो भी है एटलीस्ट उसको 5-7 दिन जो भी आपके बैलेंस है उसको संभालें। हमारे पिताजी को इंस्ट्रक्शन हमारे गुरुजनों का होता है, अनुष्ठान में आपको बाहर नहीं निकलना होता है, लेकिन विधि का विधान भी होगा। उन्होंने आसन भी छोड़ा, दिग्बंध भी तोड़ा, और तैयारी के साथ गए तो सही उसके पास, लेकिन वो तो उनका इंतजार ही कर रहा था। बोले खेल ये होगा, या तो मैं जाऊंगा या तुम, पर ये कंफर्म है कि तुम जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस था। ब्रह्म राक्षस की आयु 1000 साल की बताई जाती है, उतना टाइम होता है उनका। अच्छा। और वो जितना पुराना होगा उतना स्ट्रांग होगा। हाँ, इनमें भी एज स्पान चलता है। जैसे तुलसीदास जी भी जिस प्रेत की बात करते हैं तो वो स्पान होता है उस टाइम का, उसकी मुक्ति भी होती है, उसके बाद वो डल भी हो जाते हैं, कुछ मुक्त हो जाते हैं। तो उसकी अलग वैरायटीज़ हैं, कोई आत्महत्या से मरा है, किसी का मर्डर हुआ है, कोई अनटाइमली मरा है। सबसे लेकिन पावरफुल ब्रह्म राक्षस ही है, क्योंकि बेताल भी बताया जाता है बहुत। बेताल आपको नॉट नेसेसरी कि नुकसान करेगा, ब्रह्म राक्षस भी नुकसान नहीं करता। ब्रह्म राक्षस अपना स्थान ले लेता है। आप ब्रह्म राक्षस की एरिया में गए तो आपको छोड़ेगा नहीं। ये ऐसा ही है किसी माफिया गुंडे की एरिया में दूसरी आप गुंडागर्दी करने जाओगे, वो छोड़ेगा नहीं। ओके। तो वो तो एरिया में बैठा हुआ है अपने। अब वो जो मकान में रहने आए थे, वो उनके मकान में रहने आए थे, वो कई सालों तक मकान वीराना था। सस्ते में मकान मिल गया, वो घुस गए, भाई सस्ते में मिल रहा है, रहने के बाद आ गए। मैंने बताया दिल्ली में ऐसे मकान है, तो रहने में आ गए। तो फिर तो उसको स्त्री शरीर मिल गया भोगने के लिए। हाँ। और परिवार में खान पान चल रहा था, तो उसको मज़े हो गए, और फिर परेशानी में आ गए। तो फादर को फिर ये
अपने ताकत से ज़्यादा करने तो गए, लेकिन काफ़ी उनको सहन करना पड़ा। और मॉरल ऑफ द स्टोरी यही थी, गुरुजी भी ने उनको बताया कि आदमी को उस चीज़ में हाथ डालना चाहिए जहाँ वो उठा सकता हो उसका वज़न। ये बेताल तो ठीक है, आप ब्रह्म राक्षस, इसमें हमारी साधना उतनी नहीं थी, मतलब पिताजी की उस समय उतनी साधना नहीं थी। मैं अभी तभी आपसे पूछ रहा था, क्या अभी आप ऐसे केसेस लेते हो? मैं एक भी केस लेता भी नहीं हूँ, क्योंकि इस पॉड के बाद आपके पास भर भर के मैसेजेस। नहीं, मैं केस लेने से अच्छा है, मैं एक कहानी है, क्योंकि मेरा विदेश का जो अनुभव है, हम लोग MBA करने विदेशों में जाते हैं ना, मैं आपको मछली पकड़ के खिलाऊंगा नहीं, मैं आपको पकड़ना सिखा दूंगा। मैं खेती करके आपके लिए रोटी बनाऊंगा नहीं, मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। आप मेरे से ये पूछो कि मैं इससे निकल कैसे सकता हूँ, तो मैं आपको पैरामीटर फर्स्ट बताऊंगा। हनुमान जी की साधना कलयुग की प्रथम साधना है, भैरव जी की साधना कलयुग की साधना है, आप करो 100% रिजल्ट मिलता है। लेकिन आपको श्रद्धा होनी चाहिए स्वयं पर। हनुमान जी और भैरव पे बाद में करो, पहले खुद पे करोगे मैं कर सकता हूँ। अभी आदमी है, इसको बोलो हनुमान चालीसा करनी है, कितनी बार करनी पड़ेगी? 108 कितना टाइम लगेगा? लगेंगे 3.5 घंटे तक लगेंगे, 3.5 घंटे। तो अगर उसको पैसे वाली बात करो वो तो तैयार हो जाता है 10-12 घंटे के लिए, लेकिन साधना के लिए कोई तैयार नहीं है। उसके लिए क्या करोगे? और इन चीज़ों में हमारी तपस्या भी जाती है। लोग कहते हैं ना, आप गुरु मंत्र देते हैं तो गुरु मंत्र की गुरु दक्षिणा क्यों ले रहे हो? तो हम अपना तप भी तो उसमें दे रहे हैं। हाँ जी। तो जब आप किसी को क्योर कर रहे हो, डॉक्टर अपनी इतने सालों की तपस्या के बाद ही तो मेडिसिन लिख रहा है ना आपके लिए, दे नहीं रहा है। वो तो जाना तो आपको केमिस्ट के पास पड़ेगा, वो तो सिर्फ लिख रहा है। आप उसको पैसे दे रहे हो, आप उसको पूछ नहीं रहे हो कि लिखने के इतने पैसे क्यों। तो कुल मिलाकर के ये समाधान है। हनुमान जी हैं, भैरव जी हैं, सप्तशती दुर्गा है। हायर अथॉरिटीज के सामने तो ये सब अथॉरिटी ये कुछ ये है ही नहीं टिकते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं पड़ी। और हिंदू वैसे भी श्रद्धा से विहीन कौम है। मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त और धर्मों के भी हैं ना, मैं जानता हूँ। हिंदू को अपने धर्म पे ही श्रद्धा नहीं रही है भाई। हम तो खड़े होकर, मेरे एक इंसिडेंट है, मैं बताया, मैं पूना से ट्रैवल कर रहा था, हमारे मियाँ चाचा जी सामने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, भगवा वस्त्र। उन्होंने मुझे कर्टेसी, दोनों सेकंड AC में ट्रैवल कर रहे हैं तो एक कॉन्शियसनेस तो रहता ही है। तो ये किस्सा मैं बता चुका हूँ। उन्होंने मुझे दिया अत्र, बोले ये अत्र है, लगाओ। और मुझे पता भी है कि उसमें वो क्या दे रहे हैं मुझे, लेकिन अगर मैं नहीं लेता तो मेरे अंदर का भी वो धर्म के प्रति जो श्रद्धा है कि वो समझेगा कि इनका धर्म हार गया। तो अपने धर्म की ताकत क्या है, मैंने लिया और उनके कहे अनुसार रखा, और फिर उसको मैंने कहा कि चाचा रख लो, जो भेजा है ना वो रिटर्न कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। उन्होंने लिया, उनको समझ में आ गया, सो गए स्लीपर पर। मैंने कहा एक गुड कर्टेसी नंबर्स पे केस बंद कर देते हैं, बाकी केस उल्टा भी हो सकता था। तो हम अपनी सुरक्षा के लिए तो सुरक्षित चलते हैं, हमारे साथ कवच चलते हैं, हमारे साथ अपनी तैयारी चलती है। फिर भी रिस्क तो हमेशा रहती है। शेर पे सवा होता है। आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें करने वाले फोटो पे भी कर लेते हैं, होता है। जो कमज़ोर होते हैं वो करते हैं, लेकिन आप हम पर विद्या अपनी खराब कर रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये होता है। आदि शंकराचार्य पे किया गया था, कपालियों ने किया था। क्या मतलब? आदि शंकराचार्य जी का एक कंट्रोवर्शियल ये बुक है। हाँ जी। वैसे तो हम परंपरा में आदि शंकराचार्य जी के हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी को शरीर छोड़ने का कारण जो था, ठीक, विधि का विधान 32 साल की आयु, वो ठीक है, लेकिन कपालियों ने उनके ऊपर मैजिक, काला जादू किया हुआ था। अभी मेरे लास्ट पॉडकास्ट के अंदर जो ओशो के डायरेक्ट डिसाइपल हैं दोनों, उन्होंने स्वीकार किया कि ओशो के ऊपर काला जादू किया गया था। मैंने आपकी वो लास्ट पॉडकास्ट ही देख रहा था। हाँ, ओशो के ऊपर, तो उनके ऊपर भी काला जादू था। और आजकल मैं ओशो से बहुत प्रभावित हूँ। अभी मैं हाल ही में वो बुक पढ़ रहा हूँ, एक बार बुक दिखाना नीचे वाली, आप समझ जाओगे। अच्छा, ठीक। ओशो, मैं इस चीज को ऑन रिकॉर्ड आपसे डंके की चोट पे कहता हूँ, लगभग भारत देश के अंदर व्यासपीठ पर बैठे भागवत करने वाले कथाकार ओशो को ही उगल रहे हैं। सिर्फ लैंग्वेज के शब्द इधर उधर, सारा ओशो है। ओशो 24 कैरेट जो दे गए हैं ना, वो उन्होंने क्रूड में दिया, हजम नहीं कर सके हम लोग। बिल्कुल। और आज के कथाकार उसको शुगर कोटेड। हम सिर्फ उनके शब्दों पे चले गए।
शब्दों से शब्द भी उनके कठोर थे। हाँ, शब्द उनके जो थे उन्होंने मिलावट नहीं की। हाँ, और आज का कथाकार सो कॉल्ड कथाकार है तो नहीं कथाकार, वो तो मार्केटिंग है भागवत की। आपको भागवत की कथा के लिए करोड़ों रुपए का आयोजन करना पड़ रहा है, भगवान इतना महंगा हो गया। लेकिन अपने अंदर करेज होनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि मैं इस मामले में मुरारी बापू को थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं ओशो को पढ़ता भी हूं और ओशो को बोलता भी हूं। दैट्स अ रियली आई मीन करेजियस स्टेटमेंट। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी कहा था कि ओशो को बहुत ओशो लोग को पढ़ते। मतलब सदगुरु को आपने सुना कभी? एक अच्छे संत हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी बातों में भी ओशो झलकते हैं काफी हद तक। मैं नाम न लूं, मैं कहा कि आप मुझे वो बताओ जिनकी बात में ओशो नहीं झलकते हैं। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जवानी में अपने स्टूडेंट लाइफ में उनसे मिला हुआ हूँ, ओशो से। उनकी ऑरा को मैंने पिया है, पचाया है। और उन्होंने ही मुझे मतलब एक आशीर्वाद कह सकते हैं कि मैं अगर वो शरीर में होते तो शायद उनके साथ ही होता। क्या बात है। पर वो शरीर में रहे नहीं और मैं विदेश में था। बट मैंने कभी भी इस चीज़ को डिनाई नहीं किया है कि ओशो को मैं उतना ही सम्मान देता हूँ जितना सनातन के बाकी संतों की परंपरा में हो। क्या आज वो धरती पे है? शरीर के अंदर नहीं, ओशो विचारों में तो है। ओशो आने वाले 1000 साल बाद और डबल स्पीड से आगे बढ़ेंगे। ये बिफोर टाइम के व्यक्ति हैं, काल से पहले पैदा हो गए। यही कृष्ण समृद्धि की शुरुआत है। उन्होंने जो कृष्ण को एक्सप्लेन किया है कि 5000 वर्ष पहले पैदा हो गए कृष्ण। ओशो अगर 100 साल बाद पैदा होते ना तो उसको सहज रूप से लोग स्वीकार करते, इंक्लूडिंग आज भी अगर होते तो उसको स्वीकार हो जाते। वो समय के पहले है, लेकिन अवतार हमेशा समय के पहले ही होते हैं। यही इसकी विशेषता है। समझने में बड़ा टाइम लगता है। और जो महामूर्ख हैं वो उनको गाली देते हैं क्योंकि उनकी खुद की खेती है नहीं, खुद की स्टडी नहीं है, खुद की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे गाली गलौज करते हैं। मैं कभी इस तरह के ना कमेंट्स पे ध्यान देता हूँ। संत जो होता है ना वो अपनी ही दूरी पे चलता है और अपनी ही दारा पे चलता है। गुरुजी, तंत्र जैसे कि हम बात कर रहे थे, तंत्र बहुत ज्यादा बदनाम है। तंत्र मतलब लोगों के मन में सिर्फ गलत धारणाएं। क्या तंत्र खुद को बड़ा बनाने में काम आता है? जैसे कि हम अपनी चीजों को मल्टीप्लाई कर सकें, चाहे बिजनेस हो चाहे पैसा हो। मैं उसको नाम के साथ ऑथेंटिक कहूंगा कि तंत्र खुद को भी बड़ा करने में काम लगता है। चंद्रा स्वामी जी का नाम आपने सुना हो। चंद्रा स्वामी भारतीय राजनीति के ऐसे मूर्धन्य तांत्रिक हैं जो पैदा जैन परिवार में हुए, लेकिन सनातन के तंत्र का भी था। आजकल की तो न्यू जनरेशन को याद भी नहीं होगा, लेकिन ये जो हम सारी टेक्नोलॉजीज और ये सब मल्टीनेशनल कंपनियां देखती हैं, ये क्रेडिट जाता है नरसिम्हा राव सरकार को, पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव के पास कभी एमपी थे ही नहीं सरकार बनाने जितने। मुझे अगर ऑफ द रिकॉर्ड कहना पड़े कि पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार चली है वो चंद्रा स्वामी के तंत्र के बलबूते चली। एक बार भी उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया पार्लियामेंट में, कुछ नहीं हुआ। चंद्रा स्वामी ने उनको बोल दिया था कि जो करना है करो, मैं बैठा हूं। ये अलग बात है कि उसका अंत या इसके अंत में हम नहीं जाएंगे, लेकिन तंत्र खुद को बड़ा बनाने में लगता है काम। यस, ये प्रमाण है ऑन रिकॉर्ड। और उनके कौन भक्त? चंद्रा स्वामी के वक्त आप सोचो, उस वक्त के सारे विदेश मंत्री जितने थे, एलिजाबेथ रही होगी, आप बुक पढ़ो। हाँ जी। फ्रांस के राष्ट्रपति, दुनिया के बड़े बड़े शानदार राजा महाराजा उनके, मेरे ख्याल से अरब कंट्री का भी कोई उनका जो शेख है वो उनका शिष्य रहा। हाँ जी। तो ये तंत्र खुद को बड़ा करने में यस काम आता है, काम लगता है। अब जैसा कि आपने एक किस्सा बताया दमन एंड दीव वाला, कि कभी कभी ऐसा लगता है लेकिन होता नहीं है, क्या वो था असली में या फिर वो सिर्फ एक भ्रम था? नहीं, हमारी जो आज भी ब्रेन, ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन ब्रेन, उसको 100% तो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। उसके रीजंस एक अलग एपिसोड बन जाएगा, है ना। वो महाभारत काल के समय की युद्ध उसका कारण है। बट हम जितना भी अपनी माइंड को या ब्रेन को यूज कर रहे हैं, तो हमारे पिछले संस्कार भी हमारा मनोबल ऊंचा और नीचा करते हैं। ग्रह दशाएं भी होती हैं, डीएनए होता है, देश काल परिस्थिति पात्र होता है। तो कुछ चीजें अगर आपने मन में बिठा रखी है, कई बार लोग कहते हैं ना, आज मैंने अजीब ख्वाब देखा, मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था, मेरे तो दिमाग में भी नहीं था, अचानक से वो मरी हुई मेरी बुआ आ गई, इतने सालों बाद आ गई। हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर
थाउजेंड्स ऑफ गीगाबाइट उसका स्टोरेज है मेमोरीज का, इस जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के गीगाबाइट्स में मेमोरीज हैं। और जैसे जैसे वो मेमोरी डिकोड होती है तो उसको हम पिक्चराइज करके देखते हैं। तो अगर आपका कोई कोड है, उस कोड को देखना हो तो आपको स्क्रीन पे ही देख सकते हो। बिल्कुल सही बात। तो ह्यूमन के लिए स्क्रीन क्या है, या तो आंख खोल करके स्क्रीन देखे या आंख बंद करके रात में स्क्रीन पे देखे। तो रात वाली जो स्क्रीन होती है ना, वो इन्फिनिटी के साथ जुड़ जाती है, इसलिए आप अनाप शनाप सपने भी देखते हो। अभी तक सपनों की दुनिया में 1% भी काम नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं, मैं एक बहुत बेहतरीन दुनिया के एक इनोवेटिव काइंड ऑफ माइंड था, साइकेट्रिस्ट दुबई के अंदर, उनके साथ मुझे रहने का सौभाग्य मिला। वो इन चीज़ों पे रिसर्च कर रहे थे, तो वो मुझे बताते थे कि आप उसके माइंड के सपने पूछ लो और सपने के बाद उसकी यात्रा आप तय कर सकते हो, इंक्लूडिंग सपने में देखा हुआ जानवर, सपने में देखा हुआ पानी, कपड़ा पहना हुआ रंग, खाने खाते हुए चीज़ें। आपके सपने की सिर्फ आसपास की चीज़ों का बयान करो, आपने जो देखा है, तो आपका पूरा माइंडसेट रीड करने वाला रीड कर लेगा कि आप कहाँ पर हो। तो जिनको मरी हुई आत्माएं दिखते हैं, भूत प्रेत दिखते हैं, वो उसका माइंडसेट है। हमेशा हमेशा सत्य नहीं होता और हमेशा असत्य भी नहीं होता, बट वो डिसाइड कौन करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें भी आजकल बड़ी मार्केट हो गई, साइकेट्रिस्ट वगैरह जो हैं वो जेन्युइन भी हैं, और आप जानते हो 15-20 मिनट के हज़ारों रुपए लेने वाले भी बिल्कुल हैं। सही बात है। और मेरे को तो देखो इन चीज़ों पे कम ट्रस्ट है गुरुजी, वैसे भी नहीं है, सही, ये विज्ञान है। नहीं। साइकियाट्रिस्ट जो है, ये चीज़ें हैं, ये माइंड मैनिपुलेशंस वाली चीज़ें हैं। मेरे को इन पे ट्रस्ट नहीं है इतना, मेरे को खुद के ही चेतना और इस पे ज़्यादा ट्रस्ट है। ज़्यादा करके तो क्या होता है, साइकेट्रिस्ट जितने ट्रीटमेंट देते हैं, आप उनकी दवाओं का अगर देखोगे साइड इफेक्ट, नींद की गोलियां ज़्यादा होती है उसमें, सुलाने का ही तो काम है, माइंड को सुलाने का है, स्लो कर देते हैं। ठीक है, अगर आध्यात्मिकता का आप फायदा उठाओ जो हमारे धर्म के अंदर है, तो आप न सिर्फ उस माइंड की स्पीड को, जो होता है ना, इंजन को टोन करना, ट्यून करना, टाइमिंग में लाना, घड़ी को मैच करना, आध्यात्मिकता में वो 360 डिग्री आप कर सकते हो। लेकिन आपके पास, मुझे लगता है, गुरुजनों की कृपा हो, देव और योग साथ में हो, आपका प्रारब्ध अच्छा हो, अड़ोस पड़ोस के वेल विशर्स हों, तो हो जाता है। बाकी नसीब खराब हो तो गलत तो हाथों फिर में तो आपको तो पहुंचना ही है। कोई वो आपको था क्या किस्सा दमन एंड दीव वाला जो आप बता रहे थे, ब्रिज जो टूटा? दमन और दीव, मेरे ख्याल से ये किस्सा शायद 2005-06 के आसपास का होगा। हाँ जी। नानी दमन और मोटी दमन, नानी मीन्स छोटी, मोटी मीन्स बड़ी, उसको जोड़ने वाली एक ब्रिज थी। समुद्र के अंदर बढ़ती का समय था और वो ब्रिज टूट गया। कोइंसिडेंटली स्कूल के बच्चों का उस समय से छूटना और उसी ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करना और ब्रिज का टूटना भी वही समय, तो कई बच्चे उसमें गिर गए। कोई बहुत बड़ी नहीं, क्रीक है वो, समुंदर नहीं है, समुंदर का पानी रिटर्न होता है, उसका छोटा सा क्रीक है। लेकिन हाँ, आप उस तैरने वाला भी उसमें तैरना उस समय मुश्किल होता है हाई टाइड में। तो फिशरमैन देख रहे थे कि ब्रिज टूटा और हाई टाइड हो रही है, वही पानी है और बच्चे गिर रहे हैं और वो कूद पड़े। बिना सोचे समझे उन्होंने अपने जान पर खेल करके बच्चों को बचाने का पूरा प्रयास किया। और इस देश में हमेशा से जनता ही बचाती है, सरकार तो लास्ट में आती है। बिल्कुल सही बात है ना? हाँ। तो जितने फिशरमैन जितने बच्चों को बचा सकते थे बचाया, फिर भी उसमें कई बच्चे मारे गए। एक फिशरमैन जिससे मैं मिला, क्योंकि उसका प्रॉब्लम, वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा था, कि उसने 2 बच्चे यहाँ से पकड़े, 2 बच्चे यहाँ से पकड़े और 2 बच्चों को वो ले नहीं पाया पानी के अंदर। उनके सामने ही थे वो। हाँ, और वो 9th की स्टूडेंट थी या 10th की स्टूडेंट थी, लड़की थी, और वो उसको पानी के अंदर बोल रही है कि अंकल आपने मुझे नहीं बचाया ना, और अगर वो रिटर्न जाएगा भी तब तक भी देर हो जाएगी, उसको मतलब बचाना बड़ा मुश्किल था। और अगर वो उसको बचाता तो वो 9th 10th की बच्ची थी, ये छोटे बच्चे ले रहा था। उसने माइंड लगा दिया होगा स्पॉन्टेनियसली कि 4 जाने बचाऊं या 1 जान, तो उसने 1 जान को जाने दिया, 4 जान बचा ली। लेकिन वो 1 जान उसके जीवन की प्रॉब्लम बन गई। वो सोए तो उसको वो लड़की दिख रही है, आधी रात होकर, आपने मुझे नहीं बचाया ना, बस एक ही लाइन उसको सुनाई दे रहा है, उसको दिखाई दे रहा है। कई दवाएं कर ली, फिर किसी तरह से कांटेक्ट में हुआ है। तो इसका साइकोलॉजिकल लेने जाओ तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, नींद की दवाई नहीं। तो उन्होंने कहा कि
बहुत परेशान रहते हैं क्या करना, तो उसका फिर धार्मिक तरीके से उसको सांत्वना देना होता है। हम श्राद्ध क्यों करते हैं? सब लोगों को श्राद्ध की जरूरत थोड़ी होती है। संत जैसे मरते हैं तो उनको श्राद्ध की जरूरत थोड़ी है। तो आजकल देखा देखी षोडशी वगैरह करने लगे हैं, करोड़ों रुपया उस पर भी खर्चा होने लगा। तुम जब संत हो गए हो तुमने पिंड दान कर दिया, हमने जैसे अपना पिंड दान कर दिया है। अच्छा, पहले ही? जीते जी जब सन्यास होता है तो पिंड दान पहले हो जाता है हमारा, सारे खानदान का ये अपने साथ कर लेते हैं। एंड दैट्स अ रीजन कि आप अभय हो सकते हो। अब तो मैं मर गया, अब तो मुझे कौन मारेगा। विरजा होम जिसको बोलते हैं, विरजा होम के बाद पिंडदान की रस्म होती है। लेकिन आजकल मैंने बताया ना, षोडशी पे करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, देखा देखिए। तो उसको सांत्वना देना है। घर के हर आदमी के लिए श्राद्ध जरूरी नहीं होता है। अगर आपने पुण्य अच्छे किए, आर्य समाज वाले नहीं करते हैं श्राद्ध, तो क्या वो भूत बन जाते हैं क्या? नहीं। आपने अपने आप को गायत्री मंत्र के अनुसार इतना ऊंचा उठा रखा है कि आपको ये चीजें कोई असर नहीं करेगी मरने के बाद। आपकी चेतना आपके साथ है, आपको पता है आप कौन हो, आपको कहाँ ट्रेवल करना है। विवेकानंद कहते हैं हिंदू धर्म आपके मरने की तैयारी है कि हाउ टू डाई, व्हाट इज डेथ, दैट इज हिंदू रिलीजन। उसके बाद की यात्रा आपको सुगम करनी चाहिए, ना कि मेरे लिए ये पिंडदान हो ये हो। लेकिन जिनको लगता है तो उन्होंने जनरल कर दिया सबके लिए पिंडदान करो, तो करते हैं। तो पिंडदान से आपको क्या होता है? मैं अपनी माँ के मरने पे नहीं था तो पिंडदान कर लिया, बाल वाल निकाल लिया, तो उसको आत्मसंतुष्टि होती है। ये एक रिचुअल है, कहीं वेद में नहीं लिखा हुआ है, ये जोड़ा हुआ है बाद में। तो इससे साइकोलॉजिकली हमारे धर्म ने आपको फ्री कर दिया कि अब आपकी टेंशन नहीं रहेगी। चलो, नहीं विदेशों से भी बच्चे आते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो 3 महीने बाद आया हूँ, क्या करूँ? तो पहले उसका मुंडन करवा देते हैं, तो उसको साइकोलॉजिकल लगता है, हाँ मैंने बाल उतार दिए। बाल का मरने वाले से क्या लेना देना बताओ? लेकिन हम जिज्ञासा भी नहीं करते। हाँ, 3 महीने बाद मरे हुए के लिए बाल उतार रहे हो, फायदा क्या? लेकिन इट्स ए सिंबॉलिक। आपके घर में अपशगुन हुआ है इसीलिए आपने बाल उतारे, तो अड़ोस पड़ोस को पता पड़ेगा। हजारों सालों की परंपरा में देयर इज अ रीजन। अब 3 महीने बाद आप बाल उतारोगे तो वो पूछेगा भाई बाल क्यों उतार दिए? बोले मेरी माँ मर गई। कब? बोले 3 महीने पहले। कर लो बात। तो कुछ लोग गया जाते हैं, श्राद्ध करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। इससे आप ऋण से उऋण साइकोलॉजिकली होते हो, सूक्ष्म मन से आप पूर्ण हो जाते हो। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि मैंने माँ के लिए कुछ नहीं किया। आपने देखा है बदमाश बेटे भी जाके गया में श्राद्ध कराते हैं, नासिक में करते हो, तो उनको संतुष्टि होती है कि माँ परेशान तो नहीं करेगी, कम से कम बाप परेशान नहीं करेगा। बिल्कुल यही बात है। श्राद्ध और बाद में लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आजकल जो अभी मैं कर रहा हूँ ना, इतने सारे पॉडकास्ट, समझ में आ रहा है कि डर है दिल में, डर है। पितृ दोष ना लग जाए, सिर्फ इसलिए ही पितरों की पूजा हो रही है, भाव कुछ नहीं है। तो पितृदोष से लोग डरे हुए हैं और लोग डराते भी हैं। पितृदोष को आपको मैं मुफ्त की इलाज देता हूँ, लोग नहीं लेते हैं। बताओ आप थोड़ा सा। जैसे गीता का 7वां अध्याय कर लिया, 12वां अध्याय कर लिया, 15वां अध्याय कर लिया, 20-20 श्लोक है। वो अपने जिस पितरों के, सर्व पितरों के निमित्त कर दो, श्री कृष्णार्पणमस्तु। 18 अध्याय करो तो और अच्छा। पितृदोष के लिए जैसे हमने थोड़े से काले तिल लिए, शिव जी के ऊपर अभिषेक करते हैं, वो चढ़ा दिया, और पितृदोष के लिए निमित्त जल चढ़ा दिया, गाय को घास खिला दिया, किसी अनाथ आश्रम में बच्चों को दान दे दिया, गरीबों को दान दे दिया, तो ये किया जा सकता है। लेकिन अगर पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी का इस तरह से आ रहा है कि आपके बाप दादाओं ने भी कभी एक दूसरे की इज्जत नहीं की है, जीते जी बाहर निकाल दिया है, आप करोड़ों कमाते हैं विदेश में, लेकिन आपकी माँ वृद्धाश्रम में रहती है, आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। मैं ऐसे कई 100 लोगों को जानता हूँ जो विदेशों में NRI हैं और उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में। गुजरात की बात बता रहा हूँ। हम गुजरातियों में थोड़ा सा ये आजकल चल रहा है, क्योंकि ओल्ड एज के लोग वहाँ हैं नहीं, यूथ वहाँ पर है सारा NRI, तो ओल्ड एज वाले यहाँ पर वृद्धाश्रम में हैं। तो बड़ी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, ऊंचा बनाया, काबिल बनाया, और वो बच्चे नालायक बन करके विदेशों में बैठे हैं। उनको लगता है कि 50,000 100 जो भी है पैसे दे दिए और माँ बाप तो वृद्धाश्रम में रहना ही चाहिए। ये विदेश की जो ट्रेंड यहाँ पर है, इस पितृदोष से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते हो। इससे कोई गीता वीता आपको जल्दी माफ़ नहीं करेगी। मैं कहता हूँ अभी भी समय है, हम सनातनी हैं, सनातन को समझें। हम विदेशी नहीं हैं, क्योंकि हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, क्रिश्चियन और मुस्लिम नहीं रखते हैं। मैंने कहा ये सारा खेल माइंड का है। माइंड के ऊपर प्रिंट्स होते हैं, इम्प्रिंट्स होते हैं, जन्मों जन्मों की इम्प्रिंट्स होती है। तो हिंदू माइंड जो है वो इससे कभी भी निकल नहीं पाएगा। बलि विधान के ऊपर बात करते हैं गुरुजी थोड़ी सी।
बिल्कुल। जो कि हमारे चैनल का आप कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहे हो क्योंकि आप पूछो, उससे पहले मैं बताऊं। आप पूछोगे कि मैं समर्थन करता हूं कि नहीं करता हूं। देखो भाई, आपके पास अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल डालोगे कि डीजल डालोगे? पेट्रोल। पेट्रोल डालोगे। सीएनजी की गाड़ी है तो सीएनजी पे चलेगी। जिस देव बलि का मतलब, द वर्ड बलि इज फ्रॉम बल। आजकल मैं आपको छोटा सा एक और वो बता देता हूँ। आजकल बहुत ही लोकप्रिय हमारे चल रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी, और बहुत अच्छे संत हैं। उन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली है कि जो माँ बकरे की बलि मांग रही है वो माँ ही नहीं है, वो हमें लग रहा है कि हमारी माँ है। ठीक है, मैं प्रेमानंद जी को यहीं से साष्टांग प्रणाम करते हुए कोई विरोध नहीं करूंगा, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज मतलब गधे थे, है ना। हमारे पूर्वज तो मतलब महामूर्ख पाखंडी थे। हमारे पूर्वज जो थे उनको मतलब थोड़े बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं थी। आप पढ़ो ना, रुद्रामल तंत्र पढ़ो, तंत्र की पुस्तकें पढ़ो। भारत के तंत्र को वैष्णवों ने जितना नुकसान किया है, ये वैष्णव आचार्यों, कुछ वैष्णव आचार्यों ने बहुत नुकसान किया। आप सोचो, रामकृष्ण परमहंस तो मछली खाते थे, उस जैसे सिद्ध हैं क्या आज के वर्तमान के संत? कोई रामकृष्ण है क्या? कोई विवेकानंद के बराबरी का संत है क्या? उसको गाली देने से आप बराबर कर लोगे? विवेकानंद ने जो काम किया, विदेशों में जाकर के सनातन की ध्वजा लड़ाई, उतना कोई शंकराचार्यों में भी नहीं हुआ। और वही शंकराचार्य विवेकानंद को गाली देते हैं, और विवेकानंद बलि प्रथा में मानते थे, तो गलत थे वो। देखो, ये अहंकार की लड़ाई नहीं है। प्रेमानंद जी बहुत अच्छे संत हैं, लेकिन वो वैष्णव हैं। अगर मैं डॉक्टर एलोपैथी का हूं तो मैं एलोपैथी को हमेशा ऊपर रखूंगा, आयुर्वेद को नीचे गिराता हूं। मैं आयुर्वेद का हूं तो फिर एलोपैथी को नीचे गिरा दूंगा। हम उस माइंडसेट से चलते हैं। हम खुदा नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई परफेक्ट भगवान नहीं है। अगर आप शिव के उपासक हो, ऐसा भी भारत के अंदर जमाना था जो शिव के उपासक थे वो शिव शब्द मुंह से नहीं बोलते थे। ठीक है, ये टीकों में फर्क क्यों है कि शिव वाला त्रिपुंड करेगा, वो वाला यू देगा, कोई वाला सी करेगा। तो ये तभी तो जरूरत पड़ी ना योगी को बोलने की, बटोगे तो कटोगे। हमने मूर्खतावश अपने आप को बांट दिया है। आज चलो मैं कहूं कि नॉनवेज बलि छोड़ दो। मैं तो आदिवासियों में काम करता हूं, 20 साल से मैं काम कर रहा हूं। आज आदिवासी जो कन्वर्ट हो रहा है, वो क्यों कन्वर्ट हो रहा है? ये मेरा कहना नहीं, आप गूगल करके देख लो। भारत की 70% जनता नॉन वेजिटेरियन है। इट्स ऑन रिकॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल सही बात है। सारे आदिवासी नॉनवेज खाते हैं। तो ये हिंदू वैष्णव संतों के चक्कर में कन्वर्जन हो रहा है, वो धर्म छोड़ करके क्रिश्चियन हो रहे हैं। अगर हिंदू नहीं जगेगा तो एक दिन दीवार पे उसका सर आने वाला है। कोई तुम लोग जाओ ना, जंगलों में काम करो, वहां पर हरे कृष्ण जपाओ, उनको ऑप्शन नहीं है। कोई संत इस तरह की जो प्रोपोगंडा कर रहा है ना, बलि प्रथा के मुंह से बस बोल दिया, जाओ जंगलों में काम करो आप। तो बोले जंगलों में क्या काम करेंगे, क्योंकि आपको अच्छे फंड सिटीज के अंदर मिल रहे हैं। यहां क्या काम करने की जरूरत है? क्रिश्चियन मिशनरी आपके जंगलों को खा रही है। आपके अंदर जो मुस्लिम कन्वर्जन हो रहा है, आज जितने भी लड़के खा रहे हैं, ऑमलेट खा रहे हैं, ये चिकन मेरी खा रहे हैं, आंखों हलाल के खा रहे हैं। सामने देखी हुई बात है स्वामी जी, जो आप बता रहे हो। खटीक एक संप्रदाय था हमारे भारत देश का, खटीक, जो हम लोग तो झटका खाते थे। आजकल झटका देने वाला आपका कसाई हिंदू नहीं बचा। खटीक पूरे मांस का धंधा बंद कर दिया। हिंदू जो भी नॉनवेज खा रहा है वो सारा का सारा हलाल खा रहा है, और हलाल करने के लिए पहला उसमें दम भरने के लिए कलमा पड़ा जाता है। तो हिंदू जो खा रहा है वो तो मुसलमान ही खा रहा है। हमारी जो व्यवस्था है खान पान पे, ये कोई बहुत बड़ा महत्व का मुद्दा नहीं है। लेकिन उनके पीछे लॉजिक वो ये दे रहे हैं कि भगवान जो है वो भाव देखता है। अरे भगवान भाव देखता है तो भाई हम थोड़ी विरोध में हैं, लेकिन भगवान भाव देखता है तो 1920 के बाद देखेगा, अभी देखेगा? हजारों साल की जो परंपरा है, आप मानते हो कि दशनामी जो सारी 10 महाविद्याएं हैं वो गलत है, कामाख्या जो तीर्थ है वो गलत है, तारापीठ जो है वो गलत है, रामकृष्ण परमहंस गलत है? नहीं, वो जैसे आप कह रहे हो राजा महाराजा बलि दिया करते थे नहीं, अभी भी बलि देते वो हो। कहते हैं वो बलि भगवान को नहीं, वो तलवार की धार चेक करा करते थे। सब बकवास है। आज भी बलि आप नहीं देते हो। सात्विक बलि तो आज भी, नारियल क्या है? नारियल बलि नहीं है। एक कालीचरण जी है, वो पेठी की बलि देते हैं। ये तो सब्स्टिट्यूट है बलि देना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बलि ही देना है, पर मैं कहता हूं जो दे रहा है उसका विरोध आप नहीं कर सकते हो। आप अथॉरिटी हो, आपने तंत्र को पढ़ा है। हम नहीं बोल रहे हैं आपको कुछ,
वैष्णव आचार्यों को मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप शक्ति के नहीं जानते हो, शाक्त धर्म नहीं जानते हो, तो गंध मत फैलाओ, पहले पढ़ के आओ, पढ़ के आओ। क्योंकि हम ऐसे महामूर्ख आचार्यों को भी जानते हैं जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस को रास्कल कहा हुआ है और उनकी बड़ी फ्रेंचाइजी वर्ल्ड वाइड चलती है। इस्कॉन वालों की बात कर रहा हूं मैं, ऑन रिकॉर्ड है, गूगल करके देख लो। प्रभुपाद रामकृष्ण परमहंस को रास्कल बोलते हैं। तो रामकृष्ण कहाँ है? रामकृष्ण से कंपेयर कर सकते हो? इस देश के अंदर गुलामी का जो तमका है ये हटाने में रामकृष्ण परमहंस का बड़ा योगदान। रामकृष्ण परमहंस को माइनस कर दो तो विवेकानंद माइनस हो जाएंगे, विवेकानंद को माइनस कर दो सुभाष चंद्र माइनस हो जाएंगे, सुभाष चंद्र को माइनस कर दो पूरा मूवमेंट माइनस हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस तो संन्यास लेने गए थे रामकृष्ण मठ में, वो तो ब्रह्मानंद जी ने उनको बोला कि तुम्हारे लिए। अभी जो आरएसएस चल रही है, गुरु गोलवलकर जी संन्यास लेने गए थे यही रामकृष्ण मठ मिशन में। अभी के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी रामकृष्ण मठ मिशन से संबंधित है। मैं उस रामकृष्ण की बात कर रहा हूं, उस परंपरा के। आप वैष्णवों में बताओ ना जो अचीव किया है। अगर वैष्णवों में इतनी ताकत है तो बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन वाले क्यों मर रहे हैं, मुझे बताओ। निकालो उसको बाहर। रोज एक एक मंदिर, हम सनातनी होकर के आपके साथ खड़े हैं, उस युद्ध के अंदर हम आपका साथ दे रहे हैं। पर यह धर्म एक है, इसके दर्शन अलग हो सकते हैं। जतो मत ततो पथ, इस पे किसी ने नौटंकी बाज भी एक स्टेटमेंट किया था जिसका मैंने जवाब दिया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। ये कम बुद्धि के वो शास्त्री हैं जो बैठते व्यासपीठ पर हैं, पब्लिक का खाते हैं और पब्लिक को ही गाली देते हैं। कोई अध्ययन नहीं है, कोई गहराई नहीं है, कोई शास्त्र की पहचान नहीं है। एक सिर्फ मोनो FM रेडियो है उनके पास, न शॉर्ट वेव है, न मीडियम वेव है, न कोई दूसरी वेव है। धर्म विस्तार सनातन का बहुत बड़ा है, इसको समझना पड़ेगा। शंकराचार्य ने भी इसका विरोध नहीं किया, कभी नहीं किया। शंकराचार्य ने समाहित किया, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जिसे मैं स्वीकार करता हूँ खुले दिल से। प्रेमानंद जी मेरे लिए बहुत पूजनीय है, लेकिन उनकी हर बात को मैं अंध विश्वास करके नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं दुनिया घुमा हूं भाई। किसी ने मुझे कहा स्वामी जी आप संस्कृत में संभाषण कर सकते हो, मैंने कहा मैं तुमसे फ्रेंच में बात कर सकता हूं, बोलो तुम कर सकते हो। तो ये पैरामीटर नहीं हो सकता कि तुम अज्ञानी हो गए। संस्कृत ज्ञानी होने का प्रमाण है क्या? ये तो सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है, आपने सीखा, शास्त्रों की लैंग्वेज है और मैंने अपने प्रयासों से सीखी है। बट आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने जो पढ़ा है वही सत्य है। नहीं, मैंने जो पढ़ा वो सत्य है, पर तुम्हारा भी सत्य है। हर एक का अपना अपना सत्य है और हम उस सत्य को रिस्पेक्ट करें तो नाथ संप्रदाय भी चलेगा, साधु के दशनामी अखाड़े भी चलेंगे, वैष्णव भी चलेंगे, शिवाइट भी चलेंगे, सदगुरु भी चलेंगे, श्री श्री रवि भी चलेंगे। इस देश को चलाना है तो सबको मिला के चलाना पड़ेगा। और खान पान से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कन्वर्जन रुकेगा नहीं। भारत का कन्वर्जन रोकना है, खान पान के ऊपर बहस बंद कर दो। जंगलों के जंगल कन्वर्ट हो रहे हैं। आज अगर मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, बड़े गंभीरता से, सरकार जाति गणना करवा रही है ना, एक बार खुले मन से गणना करवा दे कि क्रिश्चियन लोगों को भी बेनिफिट दे देंगे कन्वर्टेड, तो भारत का 35% जो क्राउड है ना वो क्रिश्चियन हो जाएगा। क्रिश्चियन मिशनरी ने इतना काम कर रखा हुआ है। और आज नहीं तो देर कोई ना कोई ऐसा पप्पू आएगा जो ये करवाएगा। हिंदू आज भी खान पान के किचन में ही लगा हुआ है। अभी हाल ही में जो आपसे पहले जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने भी बड़ा, मतलब उनकी हर बात से झलक रहा था, हमारा टॉपिक वो नहीं था लेकिन उनकी हर बात से झलक रहा था कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा मन बांग्लादेश में है। हम मतलब सोचो, ये बात मैं बोल रहा हूँ, आप उसको गलत साबित करो। हिंदुओं का एक भी भगवान बताओ जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है। एक भगवान बताओ, सिर्फ एक। नहीं है कोई भी। हमारे सारे हनुमान जी हैं तो गदा है, शंख है, चक्र है, तलवारें हैं। किस लिए है? सेफ्टी के लिए भी नहीं है। काहे की सेफ्टी? ये जीवन, अगर अहिंसा परमो धर्म होता तो अर्जुन को कृष्ण यही बोलते ना कि भैया दुर्योधन से तू समझौता कर ले, या सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन को मार दे। हाँ, सिर्फ दुर्योधन को मार दे, दुशासन को मार दे साथ में। पूरी की पूरी आप गीता को जो उन्होंने, मतलब वैष्णव जो गीता बताता है निर्माल्य करने के लिए प्रजा को, इस यूथ का जो, इस देश का जो पौरुष मतलब धूल में मिलाया है, ये गलत कथाकारों ने। कृष्ण मतलब सुदर्शन चक्र, कृष्ण मतलब जीवन एक युद्ध है, वो समझा रहा है संघर्ष है, तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, तुम भाग नहीं सकते हो। नहीं भाग सकते। तुम बोलोगे मेरे से गांडीव हाथ से छूट रहा है, नहीं, 18 अध्याय मैं बोलूंगा, लेकिन युद्ध तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। हाँ, मैंने निर्णय कर रखा है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन युद्ध तू करेगा। और यहाँ का हमें यूथ कमेंट में देता है कि नहीं
अहिंसा परमो धर्मो उपकार। काहे का अहिंसा परमो धर्मो उपकार? तुम्हारी माँ बहनों को उठा करके कोई ले जा रहा है, अहिंसा परमो धर्मो उपकार करोगे? अभी भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? अफगानिस्तान से उपगणस्थान कभी नाम था उसका, ईरान इरना था कभी। इतना बड़ा अखंड भारत, तुम कहाँ पे आज तुम कश्मीर के लिए कटोरा लेके खड़े हो कि नहीं हमारा अखंड भारत का हिस्सा है? बोलना पड़ रहा है तुम्हें। कश्यप की ये भूमि, नीचे से देखो श्रीलंका तुम्हें डरा रहा है, नेपाल वाले तुम्हारे हाथ में नहीं है, बांग्लादेशी जिन तुम्हारे टुकड़ों पे जिन्होंने देश बनाया वो तुम्हें डरा रहा है। ये हिंदू की कायरता है। हिंदू को समझना पड़ेगा, हिंदू को जगना पड़ेगा, और तंत्र ही उसका मार्ग है। और तंत्र में जब मैं कहूं तो सात्विक तंत्र, बिल्कुल सात्विक तंत्र उसका मार्ग है। और इसके लिए हमारी जो प्रयास राष्ट्र के लिए भैरव तंत्र को लेकर चल रहे हैं, भैरव तंत्र और पंचमुखी हनुमान तंत्र। स्वामी जी, आपकी बात में 1% भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, सत्य है। लेकिन हमारी मानसिकता इतनी गुलामी के बाद ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। मैं मानता हूं कि जो भी उम्मीद है वो यूथ से है, युवानों से है। वो युवान अगर हमारा जग जाए ना, एक बार कर सकता है। इस देश को, युवानों की हमारी पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी है, ये युवा देश है। इसको इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने माँ बाप से प्रश्न करना सीखो, अपने आचार्यों से प्रश्न करना सीखो, जिज्ञासाएं करो, भले आदर के साथ करो, मैं नहीं कहता हूं कुतर्क करो, पर प्रश्न करो। कहाँ जो आचार्य इस बात पे भड़क रहे हैं, क्या वो सच में आचार्य हैं? नहीं, मैं खुले मंच से इस पर विस्तार से चर्चा करने को तैयार हूं, आ जाओ। मैं बताऊंगा कहाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने जीवन के 35 साल दिए हैं, अध्ययन में दिए हैं। इस देश को 4 बार चलते चलते परिक्रमा की है। इस देश की हर जाति, हर धर्म, हर लोग को मैं जानता हूं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। मैं जब कहता हूं कि प्याज लहसुन, में मध्य प्रदेश में भिक्षा कर रहा था, हमारे साधु संत तो उतने एसी वाले चैम्बर में बैठे हुए जो ये कमेंट करते हैं ना कि वेजिटेरियन होना चाहिए, उसने मेरे भिक्षा के कटोरे में लहसुन की चटनी, एक ताजा प्याज और रोटी डाली। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? वो मेरे देश का किसान था। मेरे साथ चलने वाले साधु ने कहा कि स्वामी जी आप इसको लेंगे? मैंने बोला बिल्कुल आदर से लूंगा। मैं नाम लिए बिना आपको गुजरात की एक स्थिति बताता हूं। गुजरात का एक वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है और उसमें दान देने वाले हैं फिशरमैन कम्युनिटी के लोग। मैंने उन स्वामी से पूछा आप मछली खाते हो? तो बोले नहीं, कैसी बात कर रहे हो? मैंने बोला मछली बेच करके दिया हुआ दान, उसके पैसे खा सकते हो और मछली खाने वाले इंसान को गले नहीं लगा सकते हो? आप कितने पाखंडी हो। बोले स्वामी जी आप हमारे मतलब पब्लिक फोरम में मत आया करो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, हर एक मंदिर, हर एक मठ अपनी अपनी दान पेटी खोल करके देखे कि इसमें प्याज का पैसा कितना है, लहसुन का पैसा कितना है, मछली का पैसा कितना है। और हर हिंदू, हम बीफ एक्सपोर्टर हैं इस देश, ये देश बीफ एक्सपोर्टर है, दुनिया का दूसरे नंबर का, मानते हो? तो बीफ एक्सपोर्ट से जो आई हुई कमाई है वो प्रतिशत में भले 1 पैसा ही सही आपके रोड में हो, अस्पताल में हो, फ्री में बिजली में हो, है तो सही, खा तो रहे हो बीफ। कैसे गर्व से बोलते हो कि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो? तो यहां से नहीं खाते हो, घुमा के खाते हो, खाते तो हो। तो जो धर्म के नाम पे एक व्यवस्था की गई है, मैं कहता हूं बलि स्वाद के लिए नहीं है, बलि बल है, देवों का बल है। जैसे पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डालोगे, डीजल में डीजल डालोगे, सोलर में सोलर डालोगे, इसीलिए उपदेवों को बलि देनी होती है। फिर हमने पाखंड भी कर दिया कि कोड़े काट करके भी खुश करने लगे, कोई दालें बुझा कर भी देने लगे, कुछ नींबू पे भी देने लगे। लेकिन जिसका काम जो है वही करेगा। तो आज भी कामाख्या के अंदर जो बलि होती है। और महामूर्ख लोग हैं जो वहां पे बंद करवाने की बात कर रहे हैं। जिस दिन कामाख्या से बलि हट जाएगी वो तीर्थ भी लुप्त हो जाएगा। जहां जहां बलि बंद हुई है वो तीर्थ बंद हो गए। और वैष्णव कुछ आचार्य हैं प्रिजुडाइज जैसे जो ये चाहते हैं ऐसा हो। कामाख्या कितनी ताकतवर है? कामाख्या ही ताकतवर है। मैं आपको 2 इंसिडेंट बता रहा हूं। वैसे तो स्वेच्छा से करने वाले होते हैं। आपको क्या लगता है कि तंत्र सिर्फ हिंदू ही जानता है, मुस्लिम तंत्र नहीं होता? तो क्या जो केंद्र में अभी सरकार बैठी हुई है उसके विरुद्ध कोई तंत्र नहीं चलता होगा? जिस तंत्र से इंदिरा गांधी डरती थी, आप उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ लो और बायोग्राफी पढ़ लो। वो कह रही है कि आजकल मुझे डर लगता है, कोई मेरे ऊपर तंत्र क्रिया कर रहा है। जब ओशो पे तंत्र हो सकता है तो प्रधानमंत्रियों पर, मंत्रियों पर तंत्र क्रिया नहीं होती होगी? तो उस तंत्र का काट आजकल जो स्वेच्छा से भी संत महात्मा कामाख्या में कर रहे हैं, मैंने उस पर विस्तार से वीडियो बनाया था एक।
मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज शेयर कर रहा हूं, आपको हंसी आएगी। ट्रंप के जीतने के कितने % चांसेस थे? बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक, हैरानी हुई। आपने आज तक इतिहास में कभी सुना है कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट चुनाव से पहले हिंदू धर्म की प्रशंसा करता हो? नहीं। ट्रंप ने की। क्यों की? क्योंकि ट्रंप की तरफ से कोई कामाख्या में करवा रहा था। मैं ये नहीं कहूंगा कि उस तंत्र के कारण वो जीता है, लेकिन एक रोल तो है उसका, किया उसने। मतलब 10 महाविद्या के अंदर जो भी बगलामुखी की साधना है, तो उनके संपर्क के जो भी इंडियंस रहे होंगे, उन्होंने उनको सलाह दिया होगा कि ये भी एक पोर्शन है, आप करो, तो उन्होंने माना उस चीज को। ऐड ऑन कर सकते हो। मैं इस चीज को प्रमाणित ऑन रिकॉर्ड ये नहीं बोलता हूं, पर जिसने मुझे बताया हियर एंड से के आधार पे, तो उन्होंने बताया कि हमने इनके लिए प्रार्थनाएं की और रिजल्ट सामने हैं। दे आर हैप्पी एंड आई एम कन्विंस्ड तंत्र काम करता है। और तंत्र काम करता है, इसीलिए आज 10 साल से लगातार हिंदुस्तान में सरकार जो देख रहे हो, उसमें धर्म का रोल है भाई, बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। नहीं तो अधर्मी और विधर्मी तो आपको कब के कब रगड़ लिए होते। तो हमें थोड़ा सा इसमें खुले मन से एक मानना चाहिए। सारे संतों को, सारे विद्वानों को नमन करता हूं, लेकिन जो विषय उनका नहीं है उस विषय पे उनको कमेंट नहीं करना चाहिए। ये लाइन आपका नहीं, छोड़ दो आप। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सनातन धर्म इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इसमें हर तरह से अकोमोडेट किया जा सकता है सबको। हमने पूरे विश्व को समाहित किया हुआ है अपने में। ये ठीक है, अभी समय थोड़ा खराब चल रहा है भारत का, विश्व गुरु होने की कगार पे हम खड़े हैं। आएंगे, होगा नहीं, हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है। मैं ऐसे साधकों से मिला हूं जो मैंने बताया, श्री अवतार महाअवतार बाबा के 26 बाबा जी ने मतलब जो असाइनमेंट दिया वो गलत नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। और जब मैं उनको मिलता हूं, एक संकेतात्मक चीज से होती है, कोई चीजें पब्लिक फोरम में हम नहीं भी कहते हैं, तो मुझे तो कोई शक नहीं, मुझे कोई शंका नहीं। भारत अपने गुरु स्थान की तरफ बढ़ रहा है। 2027 से ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। 1000 दिन मैं कहता हूँ कठिन है, इसके लिए भैरव साधना हम कर रहे हैं, पर आप देखोगे 27-28 जाने दीजिए, वर्ल्ड वार वगैरह ये सारे क्लाउड्स हट जाएं, तो 39 के अंदर वी विल बी नंबर 1, और उसको कोई रोक नहीं सकता। बट एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, तो राष्ट्र को गुरु स्थान में गिरे हुए 1200 साल हुए, तो उठने में कम से कम 20 साल तो लगेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उठेगा, उठना है इसको, ये डेस्टिनी है हमारी। और ये तंत्र भी मैं कह रहा हूँ, सात्विक तंत्र अपने पीक पे आ रहा है। अभी जितने भी साधक हैं, मैं भैरव के साधकों से लाखों में हमारे, मैंने सिर्फ एक घोषणा कर दी कि 8 से 8.5 राष्ट्र के लिए आपको अनुदान देना है जप का। आप मानते हो मेरे साथ कितने संपर्क में लोग हैं? हम 1.5 करोड़ एंट्रीज को कर चुके हैं, 1.5 करोड़ लोग कमिट कर चुके हैं कि हम करेंगे, भैरव तंत्र करेंगे, 1.5 करोड़। क्या बात है। हाँ, फिर तो ये चीजें थोड़ी एडवर्टाइजमेंट करने की होती है कि मैं आपका नाम छाप दूंगा तो ये होगा, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, आप देश के लिए करोगे आधा घंटा, दैट्स इट। तो तंत्र ही मार्ग है। तंत्र मीन्स व्हाट? तंत्र मीन्स टेक्निक। द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड तंत्र इज टेक्निक। जैसे मैं कहता हूं सचिन तेंदुलकर के पास स्विंग, सपोज करो कोई बॉलर है, उसके पास स्विंग करवाने की टेक्निक है, तो ये उसका तंत्र है। कोई अच्छा रेस कोर्स में गाड़ी चलाता है, तो उसके पास ये ड्राइविंग का तंत्र है। हम अपने अपने तंत्र में हैं। जो बच्चा पैदा कर रहा है दंपति, वो भी तो काम तंत्र ही कर रहा है। तंत्र मीन्स टेक्निक है भाई, बिल्कुल राइट। और जिसमें परफेक्शन के साथ आ गए, उसका आपने सिर्फ तंत्र लिया और जादू टोना, तंत्र लिया नींबू, तंत्र लिया काला, तंत्र लिया, नहीं नहीं, इनसे बहुत ऊपर है तंत्र। तंत्र मीन्स ओवरऑल 360 डिग्री, बहुत वास्ट है। और ये 9 सखिया आकर के इसको ये फेसबुक और इंस्टा पे खराब कर रहे हैं, इसीलिए हमारे जैसे शांत रहते हैं। मुझे बाहर आना पड़ा और आपका निमंत्रण इसलिए स्वीकार करना पड़ा कि कम से कम हर बार गलत आदमी जोर जोर से बोलता रहे तो सही आदमी को बोलना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे नाथ संप्रदाय के अंदर इतने चाहने वाले मेरे साधु भाइयों को कहते हैं, स्वामी जी डंके की चोट पे आप करो, भारत को तंत्र के माध्यम से ही आगे लिया जा सकता है और तंत्र ही उसको आगे ले जाएगा। उसमें कृष्ण तंत्र भी लगेगा, काली तंत्र भी लगेगा, शिव तंत्र भी लगेगा, हनुमान तंत्र भी लगेगा, लगेगा तो तंत्र ही, इसके बाहर कोई दवा नहीं है। बहुत बढ़िया, दिल से आपको नमन, आपकी सोच को नमस्कार गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और सौभाग्य है मेरा, फिर से बोलूंगा कि मैं आपके साथ बैठ पाया। नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बस इतना ही निवेदन करूं कि जो
तंत्र को पॉजिटिव लाइट में ले आ सकें, ऐसे लोगों को आप ही ला सकते हो, आपका माध्यम ला रहे हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसमें मैं अपने जीवन को खपा भी दूं तो मुझे कोई चिंता नहीं है, और उसको आप हमेशा सक्सेसफुली लाते रहें। ये मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही पसंद आया होगा। जो भी बात हुई है, फर्रा जो मैंने बताया शुरू में, ये रखा रह गया, और बहुत ही प्यारा हमने जो भी करा, जो भी था वो सब कैंडिड, बातें आती गई, बातें निकलती गई। बेस्ट पार्ट अपना कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि क्या था। प्यार दें, हर एक उस बंदे तक ये पॉडकास्ट जरूर पहुंचाए जिस तक आप ये पहुंचाना चाहते हो। कोई मैसेज के थ्रू, कोई प्यार के थ्रू, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने चाहने वालों तक शेयर करें। स्वामी जी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके इनसे कनेक्ट करें, इनकी सोच से कनेक्ट करें, अच्छा लगेगा आपको। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।